welcome to the day 2 of our Ramzan reboot activity workshop. And Alhamdulillah, we are just a few hours or one day away from Ramzan, Alhamdulillah, inshallah. And Alhamdulillah, we have kind of prepped up ourselves as well. So today is going to be a very active, not kind of passive day for everybody over here. So I would request everyone to take your notes, your pen, paper, and everything around you and sit along with it, because we have lots of activities to do and brainstorming to do, inshallah. So, Alhamdulillah, we are into our day 2. And first, I would like to ask how many of you have completed yesterday's task? What have you done out of the all tasks that I had shared? कौन सी चीजें आपने किया है? So, do share. क्या रमजान कॉर्नर किसने बनाया है? And you know, other stuff जिसको हमने discuss किया था. Yes. Unmute yourselves and then you can say. वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रमजान कॉर्नर की तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। कल से शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर देंगे। और उसके अलावा जो फैमिली गैदरिंग थी कि घर के बच्चों को जो हमारे घर में हमारी सास वगैरह उनके सबके साथ में हम बैठकर रमजान के बारे में हदीस को डिस्कस करके इसकी अहमियत वगैरह पर हमने वो चीजें बताई थी घर वालों को। हाँ, तो ये 2 चीजें हुई है। इंशाल्लाह भी और टास्क बाकी है, इंशाल्लाह उसको भी करने की कोशिश करेंगे। Alhamdulillah, mashallah. Give a big round of applause for Talat or a heart for her. या जो भी emoji आप share करना चाहते, give it in the chat section. Okay. Anybody else? Yes. Who else is gonna share? आज काफी हमको इंटरेक्शन करना है, तो अनम्यूट बटन को बिल्कुल करीब रखिए आप लोग जी। Nobody is gonna stay silent. I will call out your names. Okay. जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारा जो है ग्रैटिट्यूड जार रेडी है। रमजान कॉर्नर की भी तैयारी चालू है, इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और रमजान का जो कमिटमेंट सर्टिफिकेट था वो भी है। वो कमिटमेंट सर्टिफिकेट को हमने ट्रैकर का फॉर्म देके उसको कंप्लीट 30 डेज का ट्रैकर बना दिया है कि कौन कौन सी चीज़ों को कमिटेड होना है 30 डेज के लिए। जी। और हाँ, रमजान गोल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह से सेट हो गए। और आज था फैमिली गैदरिंग नहीं हो पाई, इंशाल्लाह इरादा है वो भी कर लेंगे जल्दी। इंशाल्लाह माशाल्लाह। So give a heart to Sana Firdaus. जी। काफी चीजें हम एक बेस लाइन से शुरू किए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हम ऐड अप कर सकते हैं उसमें। जी। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? मिसबा, साइमा, मुनीबा, रिफा, रुबीना। यस। Everybody is there or not? I want everybody to raise your hands अगर आप लोग वहाँ present है, else I'll have to remove you. जो लोग बोलेंगे नहीं, I'll remove you from the session because today's session is very important and your participation is also important. So if you are not speaking, I'll directly remove you because we already want those participants जो participate करे vocal है. Okay. This is our space. ये हमारी safe space है. So even अगर हम लोग वीडियो ऑन नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट you know, we have to unmute ourselves, share our stuff, be active. Okay. Yes. Next, who's gonna share कि हमने क्या क्या किया है अभी तक, जो भी एक्टिविटीज आपसे शेयर किए, हैव यू एवर डन दैट? मतलब हुई है वो एक्टिविटीज या नहीं? हाउ कैन वी नो? ग्रुप में भी बहुत सारे लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी नो कि हाँ कुछ हो रहा है? एटलीस्ट वन थिंग यू कैन शेयर जो आपने किया है। यस। हिबा, जमील, मिसबा,
मुनीबा, रिफा, रुबीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हमने एक ही एक्टिविटी की है अभी तक, कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाने की, और जी इंशाल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं इसको पूरी कंप्लीट करने की। वैसे तो बहुत टफ है हमारे लिए भी स्टार्टिंग में, लेकिन जी कोशिश कर रहे हैं हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल कीप मैच अप विद द पेस। अल्हम्दुलिल्लाह जी। एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वो कमिटमेंट चार्ट हो गया हमारा पूरा, और रमजान के भी प्रिपरेशन के लिए गोल्स और ये सब सेट करना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान कॉर्नर जो होता है, तो वो मतलब उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी, जी एक जी, प्लेस वगैरह, तो उसकी चीजें शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह, वेरी नाइस। फैमिली मीट तो नहीं हो पाई है अभी, देखेंगे इंशाल्लाह आजकल। ओके, इट्स लाइक कि हम घर में जो 4 लोग बैठ रहे हैं दफ्तर पे, और wherever you are like sitting जभी भी, so समथिंग कुछ ना कुछ हम डिस्कशन करते हैं रमजान पे, तो वो डिस्कस करना है ओके इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। जी, एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाह रहे हैं? सी इट क्रिएट्स सो गुड वाइब्स, हम जब एक दूसरे से शेयर करते हैं जो भी हमने किया है, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर व्हाट यू हैव डन? कोई एक एक्टिविटी जो आपने की है अभी तक। Okay, so inshallah you share in the chat box as well, and I would like you everybody जो हम कर रहे हैं share in the group whatever you are doing, या जो photos if हम रमजान कॉर्नर है या जो भी चीजें बना रहे हैं, send a photo of that. See what happens is कि collective group energy affect करती है। जैसे आपने देखा होगा when we smile, ये हम सुन्नत भी हम जिसको बोलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहते थे, हम जब मुस्कुरा के किसी को देखते तो यू नो इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला मुस्कुराकर आपको स्माइल वापस नहीं करेगा। इट्स वेरी रूड, है ना? सो जब हम मुस्कुराएंगे तो हमारी मुस्कुराहट ट्रांसफर होगी किसी और में, जो किसी और की तरफ मुस्कुरा के देखेगा, एंड देन यू नो दैट स्माइल गेट्स कैरीड ऑन। सिमिलरली एंथुजियाज्म है, इंस्पिरेशन है, इट्स लाइक वो पास ऑन होता है। सो आई वुड रादर से कि जिस तरह पासिंग द पार्सल हम लोग बचपन में खेलते थे, या हम जब पिकनिक पर जाते हैं आउटिंग पे, तो वी वांट कि मैं जल्दी से ये बॉल पास कर दूं, मेरे पास ये पार्सल बाकी नहीं, अदरवाइज मैं आउट हो जाऊंगी। सिमिलरली इट्स लाइक कि हमारे पास जो भी एनर्जी है या जो चीजें अच्छी आ रही है ना, सो पास इट अलोंग विद द इंटेंशन कि मैं मेरे पास ये रोक कर नहीं रखना चाह रही हूँ, आई पास इट अलोंग एंड इंस्पायर समबडी एल्स। माइट बी कि ये मेरा एक छोटा सा कमिटमेंट सर्टिफिकेट, मेरा सा छोटा सा रमजान कौन है, मैं जो भी कर रही हूँ जस्ट शेयरिंग के मैंने ये किया, इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स इंशाल्लाह, राइट? सो पास इट अलोंग, पास द एनर्जी। एंड सिमिलरली अब ये आप सोच रहे होंगे कि ओके इतना क्या इशू है, व्हाट्स यू नो इतना बड़ा इशू क्या है? लेकिन सिमिलरली डीमोटिवेशन भी पास ऑन होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम सब एक दूसरे को इतना डिमोटिवेट, पुल डाउन करने का हमारा कल्चर बन गया है कि हम में से किसी को भी अगर एक कोई इंसान मोटिवेटेड है, कोई अच्छा कोई चीज कर रहा है, तो इट्स लाइक अ हैबिट ऑफ पुलिंग देम डाउन। सो हम नोइंगली अननोइंगली हम भी पुल डाउन करते हैं। हाउ? व्हेन वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, या आपने देखा होगा व्हेन यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग एंड कोई एक यॉन करता है पर्सन, ऑटोमेटिकली पूरी गैदरिंग यॉन करना स्टार्ट कर देती है, राइट? इवन दो हमको नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, जमाई नहीं आ रही, नथिंग लाइक दैट, लेकिन बिकॉज समबडी हैज यॉन एंड उसके साथ साथ 2-3 लोग और डाउन हो गए और फिर हमने भी यॉर्निंग स्टार्ट कर दी। सो इट्स लाइक दैट। तो इट इज आवर चॉइस कि आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। आप इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म चूज करना चाह रहे हैं, या फिर हम वही रेगुलर यू नो मेह वाली स्पिरिट, हाँ चलो आ गया रमजान, अब किस तरह तो भी उठे हैं गुजार लेंगे। इट्स आवर चॉइस। सो आई वुड रादर प्रेफर कि वी आर, हम इस ग्रुप को, हमारी जो यू नो एक गैदरिंग है, हम उसको अच्छा बनाए, इंस्पिरेशनल बनाए, सो दैट इवन इफ आई एम फीलिंग लो, आई विल फेक इट। ओके, फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत बार ये होता है कि इवन इफ वी आर यू नो एंग्री, अगर हम स्माइल करते ऑटोमेटिकली, यू नो इट टेक्स सो मेनी मसल्स टू फ्राउन, बट इट टेक्स वेरी लिटिल मसल्स टू स्माइल। सो अगर हमारा मूड अदरवाइज भी है, हमारा प्रिपरेशन जीरो है, हमारा यू नो एवरीथिंग इज वेरी वेरी लाइक बैड, लेकिन हम एटलीस्ट प्रिटेंड करेंगे, हम अपने आप को पुल करेंगे, पुश करेंगे, सो दैट यू नो वी आर इनटू द लीग।
किसी भी तरह हमको स्टैंड होना है, बट क्विट नहीं करना है, स्लीप नहीं करना है, और ऊँघना नहीं. ओके, so inshallah we'll begin our today's session. So today, first of all, the thing is कि take your journal, जो आपने पैड लिया है, नोट पैड, और साथ साथ हमको अपना माइक अनम्यूट करके बोलना भी है. I would like you to imagine, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपने दरवाजा खोला मॉर्निंग में. मॉर्निंग में आप जिस तरह न्यूज़पेपर, दूध या कोई चीज के लिए आप अपना घर का फ्रंट डोर खोलते हैं, उसी तरह द मोमेंट यू वोक अप, आपने एक दरवाजे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स पाया, एंड इट इज द बॉक्स ऑफ करेज. ओके, ये करेज का बॉक्स है. So what I want from you is, what we will all do is कि ये बॉक्स ऑफ करेज को लेकर हम ऐसी कौन सी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम डालेंगे या इससे हम निकालेंगे, व्हाट विल डू विद दिस, कि आज मुझे ये बॉक्स ऑफ करेज मिल गया, तो ऐसी मैं कौन सी चीजें करूंगी. आर यू गेटिंग इट? सो आई वुड लाइक यू टू शेयर इट आउट, कि अगर आपको आज अगर इस तरह का एक बॉक्स ऑफ करेज मिल गया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग टू योर माइंड, कि अगर आपको बॉक्स ऑफ करेज मिलता है तो क्या है सबसे पहली चीज जो आप करेंगे. Yes, anybody who would like to share? You can unmute yourself and say it aloud. एक ऐसा बॉक्स ऑफ करेज अगर हमारे हाथ आ गया, सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आई कि ओके, ये आते ही मैं ये कर लूंगी. It can be anything. Okay, let your imagination go wild. Anybody who wants to share, you can raise your hand, or also अभी अगर it's थोड़ा सा intimidating लग रहा है तो you can write in the chat. For this particular question, what will you do with the box of courage? जी, if I got it, then first thing जो मेरे mind में आई कि I want to change the education system. अच्छा. And second thing जो mind में आई वो कि बाहर तो बहुत सारी प्रीचिंग हो जाती है, लोगों को दावा कर देते हैं, यानी इस्लाह कर देते हैं, लेकिन घर में नहीं हो पाता, तो वो करेज चाहिए कि एक घर को जो एक राइटियस होम बना सके. Okay, your name is not displaying. सना फिरदौस. अच्छा, okay, आपका नाम I think so dots आ रहे हैं. Okay, so माशाल्लाह, yeah. So this is the thing that you would like, कि जिस तरह आपके पास बॉक्स ऑफ करेज आ जाए तो आप ये करेंगे. Anybody else would like to share? Okay, so what you'll have to do now is take your notes, and इस तरह आपको अपने notes में एक drawing बनाना. Okay, जिस तरह भी drawing है, I'm not like कि हम में से हर कोई artist है, and you are opening that box of courage, and then imagining you found that small box filled with courage, what will it enable you to do? I would rather call it कि हमारी personal life को हम देखें. एक चीज होती है, there is a circle of control, there is a circle of influence. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंट्रोल में है? हमारी कंट्रोल के बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको माइट भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक आ गया कहीं, है ना, वी कैन गिव चैरिटी और समथिंग, हम थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करके वहां कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट कंट्रोल इट. दूसरे लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, या कोई कैलामिटी आ गई, कोई डिफिकल्टी आई, दिस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल. लेकिन और बहुत सारी चीजें कहाँ पैदा हुए हैं हम, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट देर इज सम डोमेन जहाँ पर हमारी चलती है, हमारा माना जाता है, या हम जिसको बोलेंगे वी हैव समथिंग इन अवर हैंड. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमको थप्पड़ मारा, तो वी हैव दैट चॉइस कि हम उसको वापस मारे ना मारे, खामोश रहे, चले जाए, हंस के बोले, दैट काइंड ऑफ चॉइस है हमारे हाथ में. तो ऐसा जो चॉइस हमारा कि आगे एजुकेशन मुझे हासिल करना है, मैं कुरान पढ़ भी सकती हूँ, नहीं भी पढ़ सकती हूँ, मैं पीजी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, दिस इज कम्प्लीटली इन माय हैंड. हाँ, कोई जगह ऐसा होगा कि समथिंग इज आउट ऑफ लीग, कि वहां पर बहुत ह्यूज फीस लग रही है, एंड हमारे पास इतने पैसे नहीं, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे कंट्रोल में?
अब यहाँ पर हमको बिल्कुल वो एंगल को नहीं सोचना है कि ओके ये कंट्रोल नॉट कंट्रोल, ओके। अभी हमको वाइल्ड इमेजिनेशन करना है कि व्हाट इफ ये करेज वाला बॉक्स मिल जाए, व्हाट कुड आई डू, एंड राइट एवरीथिंग यू कैन। ओके, जिस तरह कहा गया कि ओके आई वांट टू चेंज एजुकेशन सिस्टम, राइट, जो जो करना है जस्ट पुट विदाउट रीथिंकिंग, इसमें बिना थिंक किए रीथिंक किए जस्ट कीप ऑन राइटिंग। सो आई एम गिविंग यू दिस टाइम 1 minute and you will start right now, and you will then stop after 1 minute, okay? Even though I'm saying I'm talking, you have to continue. Your time starts now. Just write whatever comes to your mind. When you have found this box of courage, ऐसे कौन कौन सी चीजें आप चेंज करना चाहोगे या क्या कर लोगे आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, दुनिया, एंड एवरीथिंग, यू नो, व्हाटएवर। समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत बार ऐसी चीजें हम करना चाहते हैं बचपन से लेके अभी तक, शी वांटेड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन हम नहीं कर पाए। अक्सर हम बोलते हैं कि द रिचेस्ट रिचेस्ट या सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई जमीन है दुनिया में, इट्स रिटन इन अ बुक, सबसे कीमती जो दुनिया में बुक है तो वो है कब्रिस्तान, बुक सॉरी, जो सबसे ज्यादा कीमती जमीन है इट्स कब्रिस्तान। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर बड़े से बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स और उनकी बिलियनर ख्वाहिशात दफन है, राइट? सो नाउ यू हैव टू स्टॉप। 1 मिनट हो गया यहाँ पर। तो इट्स लाइक कि हमारी जो सिमेट्रीज होती है, जो ग्रेव यार्ड्स है, कब्रिस्तान है, वहां पर ऐसे ऐसे लोग मदफून हैं जिसने बहुत सारी ख्वाहिशात थी, उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, बहुत कुछ था, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो वैसे ही चल बसे विथ रिग्रेट्स। उनको आइदर वक्त नहीं मिला, करेज नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, या वट एवर, वी डोंट नो, लेकिन वो अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस को लेकर आज पड़े हुए हैं, एंड माइट बी दे मस्ट बी रिग्रेटिंग एनीथिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिमेट्रीज, ग्रेव के यहाँ पर वो बोर्ड्स लगे हुए हैं कि शी टॉक्ड अ लॉट अबाउट थिंग्स शी वांटेड टू डू। बहुत कुछ करना था उसको जिंदगी में। शी एंजॉयड हरसेल्फ। एक उस पर लिखा, या शी एंजॉयड हरसेल्फ, शी रोट दैट बुक, शी वाज अफ्रेड टू स्टार्ट। बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन स्टार्ट लेने के लिए डर था। शी स्पेंट 5 decades comparing herself to others. उसने अपनी 50 साल जिंदगी कंपैरिजन में गुजार दी। You know, she spent a lot of time looking on Instagram, strangers कि दूसरे लोग क्या कुछ कर रहे हैं। बेसिकली अब हमको यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमको रोकती हैं या किस चीज के लिए हमको करेज चाहिए होता है। तो आई वांट सम ऑफ यू टू शेयर व्हाट यू हैव रिटन। क्या चीजें हमने लिखी है? यस, unmute yourselves and say it aloud. This is our safe space, okay? So there is nothing wrong कि आपने कुछ गलत लिखा, हमने कुछ सोचा। It is our space. Yes, you can share it out. Yes, कौन share करेगा? What you have written? जी हम बोला। Yeah, जी जी। जी हमने लिखे टू वेयर अ निकाब, स्टार्ट अ ब्लॉग, एंड थर्ड इज डू दावत टू नॉन मुस्लिम्स। Okay. Okay, माशाल्लाह, this is a courageous thing that you want कि यहाँ पर courage बहुत required होता है, and this is what you will do if you found that courage box. Okay, माशाल्लाह. Yes, anybody else? Give a heart to Rifa. She has shared it out. It takes quite a courage पहले बोलने के लिए सबसे पहले बोलने के लिए और अपना दिल की बात सामने रखने के लिए, you know, in a major audience, it takes courage. Alhamdulillah. So a big round of applause for you as well. Alhamdulillah. Ji. Yes. Who else would like to share? मैम जी, मिसबा। ये कि जो बुराई हो रही है अपने सामने आकर, जो बुराई कर रहे हैं लोग, तो उनको बगैर किसी डर फियर के डायरेक्ट जाके बोले कि तुम देखो ये तुम्हारे काम गलत है, ये तुम बुरा कर रहे हो, तो उस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर करेज आ गया हमारे पास तो इंशाल्लाह पहले यही करेंगे हम। ओके ओके, इंशाल्लाह। तो इट्स लाइक हमारा अपना अपना पैटर्न। जी, यस। Who's next?
जी, जैसा हमने पहले 2 बता दिया कि एक तो एजुकेशन सिस्टम एंड सेकंड राइटियर्स होम, देन थर्ड जो चीज़ थी वो कि जो बैकबाइटिंग करते हैं लोग, तो हम उनको रोक नहीं पाते। जी तो वो बैकबाइटिंग जहाँ भी सुनने मिल रही, बस उसको रोक दे हिकमत से, वो करेज यूज़ करेंगे वहाँ पे। जी अ, उसके बाद जो चीज़ है वो कि जो टाइम वेस्टर्स है हमारे अराउंड, तो उन सबको ख़त्म करना है, एमिट करना है, एलिवेट करना है। ओके तो हाँ, और जो पास लोग हैं, तो उनको एजुकेट करना, जहाँ पे भी फ़ील हो कि वो गलत जा रहे हैं। और एक जो करेज है वो करेज यहाँ यूज़ करना है कि एक होल एकेडमिक्स होना चाहिए दीनी एजुकेशन के लिए। लाइक जैसे 1st टू 10th ग्रेड होता है जी स्कूलिंग, जी वैसे ही 1st टू 10th एंड देन 12th एंड ग्रेजुएशन, ऐसा एकेडमिक्स फॉर्म करने के लिए जो करेज चाहिए वो यूज़ करूँगी वहाँ पे। इंशाल्लाह जी जी एंड जो नेक्स्ट थिंग थी कि जो 9 टू 5 जॉब कल्चर है उसको चेंज करने में जी कुछ तो भी करना है, एनीथिंग यू वुड लाइक। ओके, माशाल्लाह। सो दैट गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सना एज़ वेल। सी यहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि हम एक-दूसरे को जज कर रहे हैं या ये क्या है, वो क्या है। इट कैन बी वाइल्ड इमेजिनेशन, ओके? हम हमारे लेवल पे इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर वी वांट। तो देयर इज़ नो लिमिट्स टू इट। बस करेज का बॉक्स मिल गया और आप उससे क्या कुछ कर सकते हैं, आपको वो लिखते चले जाना है, ओके? लिखते चले जाना है विदाउट रीथिंकिंग, ओके? So anybody, just one person who wants to share, and then we'll move on because we have lots of things to take today. Yes. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum salam. हाँ, एक्चुअली जस्ट जॉइन हुई हूँ, जी थोड़ा सा बिजी थी। हाँ, एक्चुअली कैसे रहता है, अगर करेज का एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमको करेज इतना आ जाए, तो फिर नॉर्मली एक लड़की का या औरत का ऐसा रहता है कि ससुराल में अगर वो शिरकियां हरकतें करे, फॉर एग्जांपल दरगाह पे जा रहे हैं या फिर न्याज वगैरह कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीजें जिसमें उसे भी शामिल होना जरूरी रहता है घर की बहू होने के जरिए से, मतलब होने के नाते। तो अगर वो वहां पर करेज दिखाती है तो दैट मीन्स अ लॉट टू हर, कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, सो दैट वुड बी अ गुड थिंग। जी सो इट इज लाइक ये हमारा अपना है ये, ओके? हम मतलब आप ऐसा सोचते हाँ हैं कि करेज अगर आप दिखाते हैं कोई, हम लोग अगर करेज का दिखाएंगे तो इट्स अ गुड थिंग। या तो जी, क्योंकि वो सालों से उनके घर में होती चली आती है, तो फिर वो लोग, मतलब कैसे रहता है एडल्ट्स में, एक एज के बाद वो लोग सुनते नहीं है। जी हम जी अल्लाह हिदायत देने वाला है, वो तो गफूरुर रहीम है, लेकिन एक माइंडसेट है ह्यूमन बीइंग का, एक 45-50 के एज के बाद में इंसान जल्दी सुनता नहीं है। वो एज जी इट इज जी जो इतने सालों से करता आ रहा है वही करता है। और फिर वहां हम अगर बदल नहीं सकते तो एटलीस्ट हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं कि बाबा हाँ, आप करना है तो करो, हमको नहीं करना है ये चीज। जी जी सो दैट वुड बी अ करेज। जी Definitely. जी, जी, MashaAllah. So I would like everybody to give a big round of applause for all our trailblazers. आप जो लोगों ने अभी शेयर किया है, the champions, the pioneers, I will call, और trailblazers या innovators, you know, जिसने सबसे पहले courage बताया to speak up, है ना? तो that is in itself बहुत courageous है. A big round of applause for all of you. एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये जो बात कही गई कि बी इट लाइक कि इस्लाम का मैसेज दूसरों तक पहुंचाना, या व्हेनेवर यू नो बुराई के सामने खड़े रहना डट कर, या बुराई में शामिल एटलीस्ट नहीं होना। इफ समबडी इज गॉसिपिंग, एटलीस्ट आई एम टेकिंग माय पार्ट कि यार मैं नहीं करती हूँ, तुमको जो करना है करो। या ये जो बात कही गई क्योंकि बाकी जमाना यू नो शिरकिया चीजों में है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। दिस इज अ पार्ट, यू नो, इट टेक्स ग्रेट ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत इनर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस लगता है, बहुत स्टेडफास्टनेस लगती है, जब जाकर हम बिल्कुल साबित कदमी से किसी के सामने खड़े हो पाते हैं या बोल पाते हैं। तो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको, एल्स उसको कम से कम अपने जबान से बोलो, या नहीं तो अपने दिल में बुरा जानो, और ये सबसे कम दर्जे का ईमान है।
लेकिन जब तक so far as we are in these categories, alhamdulillah we can show different courages at different time. Not necessary कि हर बार हमारे अंदर बहुत बड़ा courage हो, और हम courage का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के ऊपर सवार हो जाए, किसी को blame करें, किसी को sometimes it's like कि argument को leave कर देना because उसमें ही बेहतरी है. तो even it is said कि हदीस में आया कि जो लोग argument को छोड़ दें, even if they are right, अगर वो हक पे होने के बाद भी अपना हिस्सा छोड़ दे, अपना आर्ग्यूमेंट का साइड छोड़ दे, देन जन्नत के अंदर एक पैलेस उनको इन द सबर्ब्स ऑफ जन्नत गारंटीड. तो दिस इज वेयर समटाइम्स करेज इज. करेज ये भी है जब आपको गुस्सा आ रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, हम गुस्से को पी जा रहे हैं, दैट इज करेज, है ना. स्ट्रेंथ को ये बताया गया कि पहलवान ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे कुश्ती में, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से पर काबू कर ले. गुस्सा आए तो उसको उसको चैनलाइज कर ले. सो अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग आइडियाज आपने जो शेयर किए, एंड वी कैन हैव दैट थिंग. आपने महसूस किया होगा द वे पार्टिसिपेंट्स ने जिस तरह शेयर किया था, इट्स काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज. हम छोटी छोटी चीजों पे करेज नहीं मांग रहे, वी वांट टू से चेंज द सिस्टम एज वेल. चाहे वो हमारा खुद का हो, गॉसिप कल्चर में इन्वॉल्व होना हो, चाहे वो हमारे घर का कल्चर हो, हमारे अतराफ का कल्चर हो, किसी के सामने हक बात कहना है, या फिर पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की या एक एनविजन करने की. तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हमारे अंदर है, ये पोटेंशियल हमारे अंदर है. बट आई वुड लाइक टू आस्क कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमको रोक रही है. ये हम अपने आप से सवाल करें कि ओके, हम तो ये सोच रहे कि जिस दिन हमको करेज का बॉक्स मिल जाएगा हम वो करेंगे. आज ऐसी कौन सी चीज है जो हमको रोक रही है, विल कम टू इट सूनर और लेटर. तो इवन हम ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या हम उसमें उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं क्या, कि यहाँ पर जो ग्रेवयार्ड्स का आपको खबरें नजर आ रही हैं, तो हाँ ये बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन शी वाज अफ्रेड टू स्टार्ट ही नहीं की उसने. ये शी वाज सो अफ्रेड ऑफ पीपल कि लोग क्या कहेंगे. शी वाज सो अफ्रेड टू शी वाज ऑलवेज कंपेयरिंग हरसेल्फ विद अदर्स. तो क्या हम भी इसी तरह अपना आखिरी सफर करना चाहते हैं, ये डू और डाई कि ओके लोग जो भी होगा वट एवर, एटलीस्ट लेट्स ट्राई इट आउट. ठीक है, क्या होगा, लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट. तो ये एटीट्यूड्स हम देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू के हमने ये जो एक्टिविटी की है, एंड आई वांट कि हम ये ड्रॉ करें एंड उसको ग्रुप में आप शेयर करें, राइटिंग इट डाउन. आपकी जैसी भी उसमें ड्राइंग होगी वट एवर, व्हाट इज इमर्जिंग आउट ऑफ दैट करेज बॉक्स. तो ये हम इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करेंगे सो दैट बाकी लोगों में भी हमारा जो करेज वाला एस्पेक्ट है वो ट्रांसफर होगा. ओके, सो यहाँ पर ये भी चीजें है कि अगर हम इसको रास्ता एक जर्नी के एंगल से इस पिक्चर को देखें, वी आर रनिंग और वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज इट दैट इज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम. रास्ते में ऐसी कोई चीजें हैं कि जिससे हम भाग रहे हैं, जिससे हमको डर लगता है. और डे टू डे बेसिस पे हम आजकल देख रहे हैं हसल कल्चर बहुत ही कॉमन हो गया है. डिस्ट्रैक्टेड रहो, टीवी देखो, भागते रहो, बिजी रहो. बीइंग बिजी का मतलब ये भी बीइंग अंडर सतन्स योग. बस सिंपली बिजी रहो फॉर द सेक ऑफ बिजी, एंड भाग रहे हैं. तो इज इट समथिंग जो इंस्टेंटली आपके आंखें बंद करिए और सोचिए कि इज इट something that you are running from, and whatever comes to your mind immediately write it down. Is it something or is there something जिससे आप भाग रहे हैं? कोई ऐसी चीज है जिससे आप भाग रहे हो, आइदर खुद से, खुद की इनसिक्योरिटीज से, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, किसी पर्सन से, या कोई भी ऐसी चीज व्हाटएवर. और या फिर ऐसा है क्या, इज इट लाइक, या हम नहीं भाग रहे किसी चीज से, व्हाटएवर इज दैट, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके. एंड दूसरा ये भी क्वेश्चन कि व्हाई एम आई रनिंग. टेक अ गेस. अगर मैं रास्ते पर चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, या व्हाटएवर यू आर रनिंग टुवर्ड्स, हम हर कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं. वी आर डूइंग जॉब्स, वी आर डूइंग, हमारे दिन भर की जिंदगी पे आप फोकस करें कि खुद की मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरा दिन भर कैसा गुजरता है. द डे आई वेक अप इन द मॉर्निंग टू द एंड ऑफ नाइट, मैं किस चीज की तरफ जा रही हूँ, किन चीजों में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, कौन सी चीजें मुझे बिजी रखती हैं, एंड व्हाई आई एम डूइंग ऑल दैट स्टफ. क्या चीज है जिसकी वजह से, क्या ड्राइव करती है मुझे चीज की, जिसकी वजह से मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ.
या ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से मैं भाग रही हूँ या कर रही हूँ, whatever comes to your mind, just keep on writing it down, okay? कोई राइटिंग का वरी मत करिए कि मैं डेकोरेट करूँ या किस तरह, just keep on writing. Is it something, या what is it that you are running towards? एक चीज जो कही गई कि अल्लाह की तरफ दौड़ो, है ना, रेस अनटू फफिरु इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह की तरफ दौड़ने का मतलब क्या है कि सारी एक्टिविटीज हमारी लाइफ की जितनी भी हो रही है, इट शुड बी सेंट्रल टू अल्लाह रब्बुल इज्जत। चाहे वो हमारा उठना बैठना, नमाज पढ़ना हो, गार्डन जाना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, हमारा जॉब करना हो, हमारा परफॉर्म करना हो, वट एवर, वो सारा सेंट्रल एक्सिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के अराउंड सेंटर हो रहा है, या हम किसी और के अतराफ उम्रा सरकमबुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैरिड है, हम देख रहे हैं आजकल मैरिड कपल्स में रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज की वजह से हस्बैंड के अतराफ रोटेट होती है जिंदगी, ससुराल वालों के अतराफ रोटेट हो रही है, पैसे के अराउंड किसी की जिंदगी रोटेट हो रही है, दे आर रनिंग टुवर्ड्स मनी, दे आर जो कहा गया कि खबर में मतलब पैसा है या मटेरियलिज्म है, या ये चीजें इतनी लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, ईगो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ बनना चाहिए, मैं मेरा एक रुआब होना चाहिए, वॉट एवर इज इट लाइक, जो भी हो सकता है, आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब ऑल दोज थिंग्स, जो भी वॉट एवर इज कमिंग टू योर माइंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उस चीजों की तरफ भाग रही हूँ। सूरह तकासुर में कहा गया कि माल की कसरत, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कसरत ने तुम्हें धोखे में डाल दिया, यहाँ तक कि तुम खबरों तक जा पहुंचे। इज इट लाइक समथिंग कि हम उसके बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, बी इट फेम, बी इट मनी, बी इट एनीथिंग, जो ऐसी चीज है जो हमको अल्लाह से करीब कर रही है या दूर कर रही है, ये भी क्वेश्चन हमको करने की जरूरत है कि वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम एंगेज्ड इन, मैं जो भी एक्टिविटीज कर रही हूँ दिन भर में या जो रोजमर्रा में, मेरा दावतों में जाना, मेरा लोगों से बात करना, मेरा जो जो कुछ भी है, मेरा सोशल मीडिया का प्रेजेंस, वट एवर वेर एवर आई एम बीइंग देयर, तो कहीं वो मुझे अल्लाह से करीब कर रही है या अल्लाह से दूर कर रही है, एंड व्हाट इज इट दैट आई एम रनिंग टू। दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, और हमको उसको लिखते चले जाना है, व्हाट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, ओके। एंड डिस्क्राइब समथिंग यू वांट बट कांट क्वाइट रीच। अभी ऐसी कुछ चीजें हैं जो ये सारे प्रोसेस में चल रही है, कुछ चीजें साथ में हमको चाहिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, वट एवर, इट्स नॉट रीचेबल राइट नाउ। हमको पिक्चर में जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ओके आई वांट टू रीच ओवर देयर, या वो चीजें हासिल करना है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। व्हाट इज इट, व्हाट इट कैन बी, write it down, keep writing it down, okay? आपका pen, let your ink flow, keep flowing, okay? As I'm talking, let your pen be running, okay? And stuff like that. So might be we are kind of opening up, okay? जिस तरह अनियन है, प्याज के छिलकों की तरह हम अपने लाइफ को, हम अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बिफोर रमजान में हम दाखिल होने से पहले हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी, अपने पूरे ओवरऑल जिंदगी को हम एक ओवरव्यू इंशाल्लाह देखने की कोशिश करें। सो ओके, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? किसी को कोई क्वेरी है, एनीथिंग जो रुककर यहाँ ठहरना है, पूछना है? इफ नॉट, यू कैन गिव मी अ थम्स अप। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क, यू कैन रेज योर हैंड। Yes, anybody? Okay, so yeah, all good. So this is where we are, right? Then some of the things that we are going to see is things जो हमको define करती है and things that don't define us. Okay, so things that don't define you. कौन सी चीजें जो हमको define नहीं करती है? हमारी mistakes, हमने अभी तक लाइफ में जितनी भी mistakes कर ली है, they don't define us. Our problems, हम किस circumstances में हैं, like हमने जो देखा था first day, cherishing what's on our table, जो कुछ हमारे टेबल पे, जो कुछ हमारी लाइफ में है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे पास दिया है, तो चेरिशिंग देम। तो हमारी ना प्रॉब्लम्स हमको डिफाइन करती है, ना हमसे जो गलतियां हो गई जाने अनजाने में वो हमको डिफाइन करती है, ना ही हमारी कोई इलनेस होगी या डिसेबिलिटी है वो हमको डिफाइन करती है, राइट? ना ही हमारा चेहरा, या हम बोल सकते हैं द वे वी लुक, द वे वी आर, जो अल्लाह ताला की तरफ से चीजें वो हमको डिफाइन नहीं करती है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। Our thoughts,
हमारे थॉट्स, हम किस तरह सोचते हैं, नो मैटर हमको कंट्रोल है उस पर, लेकिन सम पार्ट ऑफ इट वी डोंट हैव कंट्रोल, सो आवर थॉट्स आल्सो डोंट डिफाइन अस, राइट। सो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें यूजुअली हम अपने आप को घुलाते रहते हैं, या यही चीजों में हम अपने आप को फंसा कर रखते हैं। हमारी पास्ट मिस्टेक्स, है ना, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां, या हमारे प्रॉब्लम्स, कि हम अपने प्रॉब्लम से उभर ही नहीं पाते हैं, या हो सकता है हमारे डिसेबिलिटीज है, या हमारी इलनेस है कोई, जिसका हम तस्करा बार बार करते रहते हैं, जहां भी हम जाते हैं बोलते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। या फिर हमारे लुक्स होंगे, हमारा कलर होगा, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे पिंपल्स, ऑल दीज थिंग्स, बीइंग गर्ल्स एंड वुमेन वी नो दैट थिंग्स जो हमको डिफाइन करती हैं, जो हमारी लाइफ को वैल्यू ऐड करती है, वो है हमारी एक्सपीरियंसेस। मिस्टेक्स हुई लाइफ में, लेकिन मिस्टेक्स से बढ़कर है कि क्या एक्सपीरियंसेस हमने सीखे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, है प्रॉब्लम्स लाइफ में, लेकिन हमारा नजरिया मैटर करता है कि प्रॉब्लम्स को हम किस नजरिए से देखते हैं, कौन से लेसन हमने लर्न किए। कोई बुरे लोग हमारी जिंदगी में हैं तो दे आर पर्टिकुलरली बीइंग देयर, अल्लाह ने हमारी जिंदगी में इसलिए रखा है कि उनके जरिए हमको आजमाए, उनके जरिए से हमको कुछ चीजों में मुश्किल में डालकर देखना चाह रहा है हमारा रिस्पॉन्स क्या है। अगर कोई नेमतें मिली है तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको देखना चाह रहा है कि हम किस तरह अमल करते हैं। हमारी पर्सनालिटी हमको डिफाइन करती है, द वे हम इसके ऊपर आएंगे धीरे धीरे। हमारी क्रिएटिविटी है, हम किस तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमारे गोल्स, हॉबीज, पैशंस, हमारा एटीट्यूड लाइफ की तरफ, हमारी आदतें, हैबिट्स, ये सारी चीजें बेसिकली हमको कुछ हद तक डिफाइन करती है। एंड इट्स नॉट के दूसरी चीजें डिफाइन करती हैं। और लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये तो बिल्कुल ही डिफाइन नहीं करता है हमें, है ना। माइट बी के कोई रास्ते चलते पर्सन ने कुछ सोच रहा होगा हमारे बारे में, बट हाउ कैन इट बी, कोई हमको देख कर कोई सोच, बट इट इज नॉट द थिंग दैट इज us, so we need to understand that। यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी है क्या? Anybody? Or give me a thumbs up if we can continue। अंडरस्टैंडेबल, राइट, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। काफी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही मुश्किल जाता है। ओके, सो हियर आई एम शेयरिंग विथ यू द पर्सनालिटी टेस्ट। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमको समझ में आएगा कि हम अपने आप को बेहतर से तरीके से is it that is defining me? So कि हमारा पर्सनालिटी को हमको एनालाइज करना होगा, हमको समझना पड़ेगा। So there are various personality tests, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। Anybody who can tell me कि कोई personality test आप जानते हो? Now what I would like कि आपको जाना है, in the meanwhile, इसी दौरान में आपको just मैं ब्राउज करवाना चाहती हूँ for 2 minutes। You can go to this website, that is 16personalities.com। Okay, 16personalities.com। I'm writing over here in the chat box 16personalities.com। So I'm giving you a 2-minute break by the time I take the call as well, and just go to the Google page, write down 16personalities.com or MBTI personality, and just browse through it कि what it is। Don't start it, okay, but आप browse करिए कि what it is। Just 2 minutes, okay।
Okay, so how many of you have gone through it? How many of you have actually taken this earlier? You can unmute yourself and say. Qazi Tuba, yes, you have done this earlier as well. Yes. Anybody else जिसने किया है ये personality test? I would like कि आप लोग unmute करके बताएं. I'm unable to read the chats along the way. Simultaneously difficulty जा रही है बहुत सारे chats को read करना, and that too direct messages. नहीं, हमने नहीं किया। नहीं किया है. Okay. So what you have to do is after this, जब भी आप free time में होते हैं रात में या जब भी आप social media browse करते हैं, थोड़ा खाली वक्त रहता है, it takes near about 15 to 20 minutes. तो इसको हमको 16personalities.com MBTI पर्सनालिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं. एंड आप इसको टेस्ट को दें एंड आपको समझ में आएगा कि आपकी पर्सनालिटी, हमारी जो पर्सनालिटी है वो कहाँ पर इंक्लाइन होती है. यूजुअली हमको खुद भी नहीं पता रहता है. एंड एक इसमें ट्रिक ये है, उसका मेन एक्चुअली हैक ये है कि आप जब उसमें आंसर्स लिख रहे हो, आंसर इट लाइक जो आप हो, नॉट द वे यू वांट टू बी. फॉर एग्जाम्पल वो आपको पूछेगा कि आप सफाई पसंद करते हो क्या, तो आप बोलेंगे हाँ मैं तो बहुत सफाई पसंद इंसान हूँ. राइट, एवरीबडी विल आंसर दैट ओनली बिकॉज हमको पता है कि क्या शो करना है और क्या छुपाना है. लेकिन आप अगर उसमें ये चीजें अगर गलत एंगल से डालोगे तो गलत पर्सनैलिटी आएगी. आंसर वॉट एवर यू आर, आप जो हो. फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनाइज रहना पसंद है, नहीं पसंद है, तो आप जो नहीं है वो नहीं डालिए. ओके, तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि वो टेस्ट गलत ही आते जाएगा. आप बोलेंगे ये तो मेरी पर्सनालिटी नहीं है बिकॉज यू हैव आंसर्ड इट रॉन्ग. सो इट माइट टेक एक से दो बार आपको टेस्ट. एक्सक्यूज मी, ऑडियो बार बार चला जा रहा है. हेलो जी, आवाज नहीं आ रही जी थी। हाँ, अभी आ बार रही है आवाज? आवाज. जी हाँ, अभी आ रही है. बार बार म्यूट Okay. हो जा रहा है. ओके ओके, अभी आ रही है. सो जो मैंने जो कहा आपको कि आंसर्स आप किस तरह करेंगे, तो आपको वो समझ में आ गया ना? जी हाँ. जी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस तरह पर्सनालिटी टेस्ट में आंसर्स दे रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज कि आप जो भी आपकी पर्सनालिटी आती है तो शेयर इट इन द ग्रुप. सो आई विल गाइड यू फ्रॉम दैट वे कि आगे आपको क्या लुक ऑन करना है. ओके, तो हम ये अभी नहीं करेंगे, हमको ये ग्रुप में बाद में आपके ये टास्क या असाइनमेंट है, यू हैव टू शेयर इट इन द ग्रुप. व्हाट जो भी आपका पर्सनालिटी आएगा तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आपको भेजना पड़ेगा कि ये मेरा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन INFJ या जो भी चीजें आएगी. ओके, सो विल मूव अहेड. सो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेसिकली आइडेंटिटी के, कि हमारा थॉट पैटर्न, हमारे वैल्यूज, हमारे वर्ड एक्शन, हम जो रिचुअल्स करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है. ओके, सो वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग. हमको एक आइडिया आ जाएगा. अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इट्स ओके. देन इज द पिरामिड ऑफ सेल्फ मास्टरी. हम अपने आप को बहुत बार ये होता है कि इकबाल, अल्लामा इकबाल का जो हम अगर पोएट्री या शायरी या शायर को पढ़े होंगे या जो लोग जानते हैं, आई एम नॉट अ उर्दू पर्सन, लेकिन आई यूजुअली लाइक बहुत सारे अशार जो जिस तरह अल्लामा इकबाल की जो शायरी है जो कुरान से लिंक होकर खुद ही का जो तस्वुर है कि वो सेल्फ के ऊपर आता है, सेल्फ मास्टरी के ऊपर आता है कि हम अपने आप को किस तरह सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं. और ये जो कंसेप्ट है खुदी वाला कंसेप्ट के जो खुद से आशना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से आशना हो सकता है, वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकता है. हम अपने आप को ही नहीं जानते, हम लोगों को क्या समझने की कोशिश करेंगे. हम जब खुद को समझेंगे तो हम दुनिया को बेहतर समझते हैं, बेहतर तरीके से हम एम्पथाइज करते हैं, सिंपथाइज करते हैं, दैट एस्पेक्ट. सो सबसे पहले कि हमको सेल्फ अवेयरनेस का आना कि हाँ पहले कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करती है. यू नो घर में लाइट चली जाए तो प्रॉब्लम रियलाइज तो हो कि लाइट चलेगी. अगर रियलाइज ही नहीं हो रहा, अंधेरे में बैठे हैं और ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि लाइट का होना जरूरी है, तो चेंज कैसा आएगा? उसी तरह है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे दिल में लाइट ही नहीं है या हमारे दिल में ईमान की लाइट है, आज हम जिस की दौलत से अल्लाह ने हमको नवाजा है तो हम ईमान है हमारे पास,
लेकिन जिनके पास ईमान नहीं है, दे डोंट इवन नो कि व्हाट इट इज, किस तरह का वो नूर है जो जिससे वो महरूम है ना। उसी तरह अगर हम कुछ चीजें हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानते, तो पहले पता ही नहीं कि ये हमारे अंदर नहीं है, तो फिर कोशिश कब करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि हाँ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मुझे बदलने की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी सम चेंज। ओके, उसके बाद है कि हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सारी चीजों को हम जज करेंगे। उसके बाद है कि अंडरस्टैंडिंग कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, हमारी आदतें हैं या हमारी चॉइसेस है, ये हम क्यों करते हैं, राइट। सेल्फ लव। अब बाद में ये कि हम जो भी करते हैं, जिस तरह भी हम हैं, हम अगर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, कमिट कर रहे फिर डगमगा रहे, ये सारी चीजें हैं। इवन दो हमारे अंदर ये सारी चीजें, विल बी वेरी वेरी कंपैशनेट विद आवरसेल्फ, विल एक्सेप्ट आवरसेल्व्स द वे वी आर, लेकिन साइमल्टेनियसली हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि ओके ये बुराइयां मेरे अंदर है, लेकिन इनके साथ रहना जरूरी नहीं है मुझे, आई कैन चेंज लिटिल बाय लिटिल, वन स्टेप एट अ टाइम, है ना। एंड उसके बाद ऐसा है कि फिर हम अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी हासिल कर सकते हैं, जहां हमारी ईगो जो सेल्फ है उसके ऊपर हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो ये एक Sister, your mic has gone mute. Sister, you are not audible. the ways to wellness, you have to just write this down. Okay, I'm giving you 2 minutes, just write this headings, physical, intellectual, emotional, spiritual, ये जो headings है, और आपको अपने लिए वो एक्टिविटीज, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स कि आप आपके लेवल पे कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। नहीं आई थी अभी आ रही है ना? जी अभी आ रही है। जी जी। सो आई एम शेयरिंग विद यू द वेज टू वेलनेस, ये हमारा व्हील ऑफ लाइफ है। ओके, सो आपको क्या करना है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, यू हैव टू राइट द हेडिंग्स। ओके, हेडिंग्स के नीचे आपको अपनी एक्टिविटीज लिखना है, जो फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग, वट एवर इज देयर, जो वट एवर कम्स टू योर माइंड, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट इट डाउन। ओके, so just copy this page and you have to write down whatever comes to your mind in each heading. ओके, समझ में आ रहा है सभी को? एनी क्वेश्चंस? No. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, you have to do this right now. Okay,
Okay. So how many of you have written something? Share with me. Unmute your mics and you can share what some of the headings that you have written. Physical. As for me, I want to be consistent in my exercise and want to proper my sleep patterns. जी. और रही बात इंटेलेक्चुअल की, तो यही रिसर्च करनी है कुछ चीज़ों पर, पॉडकास्ट सुनना है। कभी हम कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते, तो कुछ पॉडकास्ट हम रख देते कि हाँ चलो कुछ टाइम बाद सुनते, तो हमें सुनना है, उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। एंड इमोशनल EQ बढ़ाना है। Sometimes I overwhelm things, overthings, तो उस जी, चीज़ जी. को कंट्रोल करना है। एंड स्पिरिचुअल कंसिस्टेंट रहना है, स्पिरिचुअलिटी, और जैसे नमाज में खुशू बढ़ाना है, कंसिस्टेंट रहना है। जी. और फाइनेंशियल में सेल्फ सस्टेन रहना है। जी. I want to pay my bills by myself, independent. Okay. Anybody else who would like to share what you have written? So these are some of the things that takes time. Okay. It takes lots and lots of time even. Lekin sometimes the problem is कि हम start ही नहीं करते because it takes so much of a time. So Ramzan is the best time when we can, kickstart planning our life, या changing our life, even if it is 1%, या 0.1%, whatever you want to be, जो भी हमारे जहन में. तो इवन इफ इट्स लाइक कि हर एक डोमेन में हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी करेंगे, व्हाट इज इट दैट, इसमें कौन सा एक डोमेन है हमारा, जिस तरह जिंदगी का हम बोल सकते हैं कि पहिया है, इट कंटेन्स वेरियस डोमेन्स. बहुत बार ये होता है कि कोई एक ही डोमेन हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है. जिस तरह मैंने कहा आपको एक मिसाल के तौर पर, रमजान जिस तरह आता है, नो मैटर कि रमजान, नो डाउट कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रमजान का जो महीना है इट्स लाइक सुपर चार्जेबल, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने का, कुरान से ताल्लुक बढ़ाने का ये महीना है. बट ये एक अकेला महीना ही नहीं है जिसमें हम सब करके छोड़ देंगे और लाइफ में बाद में जो करना है करें. इबादत का सही तस्वुर नहीं. इबादत का तस्वुर ये है कि ओवरऑल हर एंगल से हम कुरान को पढ़ भी रहे हैं, कुरान को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे मार्केट में हो, हम वर्क प्लेस पे हो, जहाँ भी हो. तो बेसिकली सारे डोमेन्स में से कौन सा ऐसा डोमेन है जिसपे हमको ज्यादा फोकस करना है. सबसे पहले तो हमारा ऑब्वियसली स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से, किस तरह हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें हम मैक्सिमम फोकस करें. दूसरा हो सकता है कि हम कहाँ लैक करें, हमारी भी फिजिकल हेल्थ है, वेट गेन हो गया, या जंक फूड खाने की आदत है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, वॉट एवर इज देयर, कोई एक चीज को लें और उसको पकड़ेंगे. और ओके, मैं 30 डेज का ही अपने आप को टाइम देती हूँ. इट इज द बेस्ट टाइम. 3 वीक्स से ज्यादा हमको वक्त मिल जा रहा है जहां पर हम अपने अंदर कुछ आदतें इजीली, बहुत आसानी से हम उसको इंस्टॉल कर सकते, कंटिन्यू कर सकते. इंटेलेक्चुअल फॉर एग्जांपल लेवल के ऊपर हम देखें क्या लेवल की हम एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं, समाते कुरान अटेंड कर रहे हैं, कोई एक डेली बुक्स के कुछ टारगेट्स हम सेट कर लें कि ओके ये तो कुछ करियर रिलेटेड या वर्क रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगी, एंड आई विल बी रीडिंग ओनली 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज डेली. एटलीस्ट 2 बुक्स है मैं जो खत्म करूंगी. इवन व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग हम कुरान को नहीं पढ़ते, हम बुक्स को नहीं पढ़ते, बिकॉज वी थिंक कि कोई मौलवी साहब है, कोई आलिम है जिससे पूछ लेंगे हम, या उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे. वाई वी नीड टू डू दैट. तो ये सारी चीजें इमोशनल लेवल पे हम अगर देख रहे हैं कि हम कहीं पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन या वट एवर जहाँ हमको फोकस करना है वहाँ फोकस करेंगे. एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर हमारे सराउंडिंग्स में कहीं ऐसे सिचुएशंस है या जो हेल्दी लिविंग है, हमारा एनवायरमेंट क्लटर्ड है, हम कैसे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, हमारा अतराफ का माहौल, बेसिकली माहौल में बहुत सारी चीजें आती हैं. फाइनेंशियली अगर हम देख रहे हैं कि हम अपने आप को सस्टेन करना चाह रहे हैं, जिस तरह बताया, अगर सम ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, तो हम किस एंगल से फाइनेंशियली ग्रो होना चाह रहे हैं, अपने करियर में क्या चीजें हम ऐड करेंगे तो आगे जाके स्टेबिलिटी आएगी. माइट भी हम जॉब नहीं करना चाह रहे, आगे करेंगे भी नहीं या करेंगे, वट एवर इज देयर, लेकिन ऐसी कौन सी डिग्रीज रिक्वायर्ड है सो दैट आई कैन बी स्टेबल फाइनेंशियली इंशाल्लाह, अगर कभी कुछ हो भी जाए. या फिर फाइनेंशियली मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को, मैं कितना चैरिटी कर रही हूँ, मैं कितना अपने अतराफ के लोगों को गिफ्ट आउट कर रही हूँ, ये सारी चीजें.
वर्क रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि वर्क से रिलेटेड क्या स्किल्स की ग्रोथ होना चाहिए, क्या है, व्हाट एवर इज देयर। सोशल लाइफ में भी हम काफी चीजों का भी इंशाल्लाह डेप्थ में और देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल गाइडेंस था, गाइडलाइंस की बेसिकली, जिसको हम समझ सकते हैं। नाउ फॉर अ होलिस्टिक बैलेंस we need to have the balance of body, heart, mind, soul. Yesterday also we have seen the heart acronym, हमने heart देखा है कि किस तरह अपने दिल को हम तस्किया कर सकते हैं, तस्किया कल्ब की तरफ हम किस तरह आ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमको लाइफ को बैलेंस करना है, किसी भी एक डोमेन को हम अगर लेकर पकड़ेंगे और बाकी को छोड़ देंगे तो गाड़ी गिर जाएगी, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। So for that we need to have a balanced approach, body, हार्ट, माइंड, सोल। क्या कर सकते हैं हम? अगर हम बॉडी हमारा बेसिकली वेसल है, अगर हम उसको खाना पीना बराबर नहीं देंगे, हम शहर में नहीं उठ रहे हैं, हम शहर में बिल्कुल स्किप कर जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, इफ्तार में भी नहीं खा रहे हैं, इफ्तार में हम बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, पानी प्रॉपर नहीं पी रहे, हाइड्रेशन नहीं हो रहा, फूड की चॉइसेस बराबर नहीं है, सनलाइट नहीं ले रहे हैं, नींद बराबर नहीं है, या ओवर स्लीपिंग है, whatever is there, अगर हम बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल जस्ट गिव अप। एंड यही एक चीज है बॉडी हमारी, जिसको हमको आखिरी तक अपना, मतलब आखिरी सांस तक हमारे साथ जो चीज है हमारी बॉडी है, इट्स एन अमाना दैट इज गिवन बाय अल्लाह। तो हम किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं सो दैट इट विल सपोर्ट अस इन व्हाटएवर वी वांट टू डू। बॉडी से रिलेटेड हम क्या अपने एक्सपेक्टेशंस है हमारे, मैं किस तरह अपने आप को देख, नॉट फिजिकल, ओके, फिजिकल में भी हो सकता है, आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू लुक स्मार्ट, मेरे बाल इस तरह हो, मेरे वो ये फेस इस तरह एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन अगर नेचुरल हेल्थ को हम देखें, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, या उसमें जो स्ट्रेंथ है इनर कोर की, वो एस्पेक्ट से आप अपनी बॉडी के क्या गोल सेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद को क्या करना होगा हम बेहतर जानते हैं। अगेन दूसरों के गोल्स मत देखिए, दूसरों के इंटरनेट पे या बहुत सारी चीजों से एस्पायर हो के हम भी वही चीजें अपनाते हैं। लिक्विड फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत सारे फैट्स, ब्लैक वाटर चीजें आ रही हैं। हमको ये देखना जरूरी है कि वेदर दिस फिट्स माय बॉडी, मुझे करना है नहीं करना है, एंड व्हाई आई एम डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस, ओके। उसी तरह हार्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट का तस्किया है, दिल की पाकीज़गी, हमारे हार्ट का हम अगर केयर नहीं लेंगे तो सूनर लेटर यही होता है कि ब्रीड्स रिजेंटमेंट। कल ही हमने देखा कि बहुत सारी इमोशंस जो हमारे बॉडी में ट्रैप्ड होते हैं, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में ट्रैप होकर देन इट गिव्स राइज टू वेरियस सोमैटिक, साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहा गया। ऐसी सोमैटिक डिजीजेस, बॉडी की डिजीजेस जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे इमोशंस है बॉडी में ट्रैप होने की वजह से अलग अलग पार्ट्स में वो मैनिफेस्ट होते हैं। और आजकल उसकी हीलिंग हम देखते हैं कि सिर्फ गोलियों से, दवाओं से नहीं हो सकती, बल्कि यू हैव टू हील द ट्रॉमा फर्स्ट। बहुत सारे इमोशंस है, गुस्सा है या एंगर है, इट हैज शोन कि एंगर, गुस्सा या किसी को माफ नहीं करना ओवर द इयर्स, इट लीड्स टू, साइंस इज प्रूविंग दैट कि कैंसर का एक वन ऑफ द रीजन इट इज दिस कि एंगर अपने अंदर पाल के रखना या नॉट लेटिंग गो, किसी को माफ नहीं करना, अपने दिल में रिजेंटमेंट्स पाल के रखना, है ना। तो हमारे दिल को हमको पाक करना है, हम इंटेंशंस को अपने क्रॉस चेक करें, हर काम के पीछे मेरी नियत क्या है, हम अपने इंटेंशंस को चेक करें, क्या नियत है मेरी, है ना। रमजान में मैं रोजा रख रही हूँ तो सब रख रहे इसलिए रख रही हूँ, मैं नमाज के लिए जा रही हूँ, तरावी के लिए 20 रकात पढ़ रही हूँ, सब पढ़े इसलिए पढ़ रही हूँ, या आई एम प्रेइंग इट फॉर अल्लाह। तहज्जुद में उठ रही हूँ किसके लिए, शहर में उठ रहे हैं, उठना है, सभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले रही हूँ, और सब लोग चैरिटी कर रहे हैं तो मैं भी दिखाने के लिए दे रही हूँ। व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्या इंटेंशन है मेरे, हमको इंटेंशंस को, नियतों को बार बार एनालाइज करना है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पे। सोशल सपोर्ट, हार्ट को सोशल सपोर्ट की जरूरत है, जिस तरह हमने कल बहुत एट लेंथ डिस्कस किया कि हमने ग्रुप क्यों क्रिएट किया। बेसिकली वी वांट कि हम एक लाइक माइंडेड, हमारी शॉर्टकमिंग्स हम एक दूसरे की जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। घर में, वर्क प्लेस पे बहुत बार ऐसे लोग नहीं हमको मिलेंगे जो हमको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, who will know whatever we are going through in life, है ना। so it is kind of a social support। उसी तरह आपको लग रहा है कि मुझे सोशल सपोर्ट चाहिए, then my heart is sinking down, या कौन से मेरे सोशल सपोर्ट के सिस्टम है जहां पर आई कैन इजीली lend a ear, और मैं किसके लिए सोशल सपोर्ट बन सकती हूँ, बोथ वेज, के गॉसिप किए बिना किसी का सपोर्ट बनना, देन सेल्फ एस्टीम को अपनी ऊपर रखना,
इन द सेंस इट इज अ डीप टॉपिक इन इटसेल्फ। ये सारे टॉपिक्स अपने अंदर डेप्थ रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम फोकस कहाँ करना है, हम अपना निशानदेही करके अपने आप को खुद वहां पर टिक कर लीजिए। टंग कंट्रोल है, जबान की वजह से बहुत सारी बुराइयां भी है, बीमारियां भी है, और ऐसी चीज है कि बाद में रिग्रेट होता है, वापस तीर एक बार निकल गया वापस नहीं लिया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जबान भी इसी में चीजें हम बोल दे रहे हैं, झटपट बोल देते हैं कोई भी चीज, या फिर हमको लग रहा है कि मैं तो ऐसी हूँ, या वी हर्ट पीपल, या ताना कशी करना, या ताने देना, कमेंट करना, सार्काज्म, ये सारी चीजें हैं। इनर रिसोर्सेस, हम इनर रिसोर्सेस जो हमारे हार्ट को सप्लाई करता है, नरिशमेंट, हम उसके ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह। तो रूह की जो ग़िज़ा है, खाना जो है, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की ग़िज़ा है, पानी, खाना, वाटर। उसी तरह रूह की या दिल की जो ग़िज़ा है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक। रूह की ग़िज़ा मुताला है। मुताला इन द सेंस कि हमारी रीडिंग हैबिट्स, यहाँ हम माइंड और सोल दोनों को देख रहे हैं कि हमारा कनेक्शन विद द क्रिएटर किस तरह है। हम मुताला किस तरह कर रहे हैं अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने के लिए। सिर्फ कुरान को बिना मायने पढ़ लेना, कुछ चीज़ों को रिचुअलिस्टिकली कर लेना, इससे हमारा वो कनेक्शन डेवलप नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल वी एक्टिवली ट्राई कि अल्लाह से मुझे किस तरह ताल्लुक डेवलप करना है। अल्लाह के 99 नाम है, मैं उसके ऊपर एक-एक नाम पे गौर कर रही हूँ, ठहर कर, रुक कर सोच रही हूँ, उससे पुकार रही हूँ अल्लाह को। दुआ में बिल्कुल अल्लाह ताला से अपना सोल, अपना पूरी की पूरी चीज़ें सामने रख रही हूँ। यू नो हमारे लाइफ में जो कुछ टॉक्सिक हमारे रिलेशंस है, टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ हमारे हैं, हमने ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे सोशल सर्कल्स में अपने आप को पाल के रखा है जो हमको अपलिफ्ट नहीं करते, अल्लाह से करीब नहीं करते, अल्लाह से दूर करते हैं। तो बिगर पिक्चर हमको देखना है, हमारी लाइफ की बिग पिक्चर क्या है? हमारा सोल कहाँ जा रहा है, हमारा हार्ट, हमारा बॉडी और हमारा माइंड। माइंड की ग्रोथ के लिए हमारी रीडिंग हैबिट्स, कितना मैं डेली पढ़ती हूँ, नॉट व्हाट्सएप, नॉट फेसबुक, सोशल मीडिया के कैप्शंस नहीं, बल्कि रीडिंग हैबिट्स में कौन-कौन से बुक्स का मुताला मेरा चलता है, एटलीस्ट 1 पेज। नॉलेज कहाँ से गेन कर रही हूँ मैं? नॉलेज अगर मैं देखूँ कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, व्हाट्सएप है। मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? लोग जो बोल रहे हैं वो नॉलेज का सोर्स है। लर्निंग, कहाँ से मैं सीख रही हूँ चीज़ें, दैट इज़ अ थिंग। और दूसरा कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, मैं जो कुछ सीख रही हूँ, एम आई इम्पार्टिंग इट? मैं उसको पास ऑन कर भी रही हूँ या अपने पास ही रोक कर रख रही हूँ? जैसे हमने कहा कि इंस्पायर करना है, आगे प्रोपोगेट करना है, पास करना है पार्सल को। हमने ये देखा, हमने रमज़ान का जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं, वी एक्चुअली हैड दिस एक्टिविटी कि हमको रमज़ान की छोटी-सी गैदरिंग, गेट टुगेदर अपने घर में रखना है। सो दैट व्हाटएवर वी आर लर्निंग, या जो भी मैं चेंज करना चाह रही हूँ, वो मैं अपने अतराफ के लोगों में भी शेयर आउट करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ, है ना? कि मैं उसमें अकेले नहीं हूँ। पर्सपेक्टिव का शिफ्ट, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया, हमारा ज़हन कहीं हमने ऐसा तो नहीं बना लिया कि हर चीज़ हमको नेगेटिव नज़र आती है, हर चीज़, हर किसी में खामी है, हर चीज़ प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ये पर्सपेक्टिव का भी, नज़रिए का तब्दीली भी कब होगी? जब हम अपने माइंड को वुसअत कब आएगी? जब हम रीड करेंगे, लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, है ना? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट या क्वेरी, यू कैन आस्क। विल डिस्कस दिस इन डिटेल एट लेंथ इंशाल्लाह एज़ वेल। लेकिन अभी कोई ऐसा पॉइंट जहाँ आपको लग रहा है कि यू नीड सम पॉज़ और समथिंग? If not, just give me a thumbs up so we can move ahead. Okay, so these are some of the domains जहाँ हमको रमज़ान सेट होने से पहले और पूरे रमज़ान में भी ये गोशों पर, ये जो शोबे हैं, ये जो डोमेन्स है, उस पर हमको फोकस करने की कोशिश करना है। Now what I want is कि you have to write this down in your diary, जो भी हम लेकर बैठे हैं अपने पास। Reflect on balance in your life. आप एक ड्राइंग उतारिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक पर्सन जो वो आप हैं, एंड आपके डिफरेंट रोल्स। व्हाट आर योर डिफरेंट रोल्स इन लाइफ? कौन कौन से रोल्स आप प्ले करें? आप साइमल्टेनियसली अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। एनीबडी हु वुड वांट, जो वॉलंटियर करेगा? आप अपने कुछ रोल्स बताइए, आप लाइफ में कौन से प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, somebody is like everybody of us is a Muslim first, अल्लाह के बंदे हैं, and somebody might be a mother, somebody might be a spouse, कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, कोई वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल है, कोई नेबर है हम किसी के किसी की डॉटर इन लॉ है, किसी के लिए सिस्टर इन लॉ है, किसी के लिए भाभी है, किसी के लिए ननद है, किसी की आंटी, चाची, फूफी, खाला, किसी की मामी, समथिंग, जितने रोल्स आपके जहन में आ रहे हैं, आप उसको जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट डाउन।
एनीबडी हु वुड लाइक टू अनम्यूट एंड से कौन कौन से रोल्स है जो आप अभी फिलहाल है आपके, जिस जो मेरे से छूट गए यहाँ पर? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आई एम द मदर ऑफ 2 किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जी Yeah, I'm the wife and I'm the only daughter-in-law to my mother-in-law. जी And I'm the sister-in-law. हम्म, And there are many roles actually. Can't जी define right now. Yeah, हाँ, so what we many have roles in the life. And plus I'm the student of Mrs. Sana Farin ma'am. So lucky a student of Mrs. Sana Farin ma'am. ओके, माइट भी आपने कल अटेंड नहीं किया हमारे सेशंस में, हमने यही बताया कि वी आर ऑल लाइक आई एम आल्सो पार्टिसिपेंट, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू ऑल, बेसिकली आई एम नॉट अ Yeah. टीचर, लर्निंग फ्रॉम यू ऑल। Yes, yes. so yes, so whatever is coming to our mind, जितने रोल्स भी हम प्ले करते हैं, और हो सकता है इस सेशन के बाद भी हमको याद आएंगे, तो लिखते चले जाइए। ओके, जस्ट कीप ऑन राइटिंग द रोल्स वी प्ले एंड साइमल्टेनियसली उसके आगे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, रोल्स वाला तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको ऐसा लगता है, ओके, नॉट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको लगता है ये रिश्ता या ये जो आपका ओहदा है या लेबल है या ये टैग है या एज अ पर्सन ये वाले सिचुएशन में इस चीज में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम योर साइड, ओके। आपको वो लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक अ टेबल जहां पर आपने यू आर राइटिंग मी एंड देन आपने पूरे रोल्स लिख लिए, रोल के आगे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका रोल, रोल आप क्या प्ले करते हो, आपको क्या लगता है उस रिश्ते में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मदर है तो मदर बीइंग अ मदर रोल है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड, तरबियत ऑफ चाइल्ड, है ना, ऑल दैट। और फिर इसमें हम जितना लेटर ऑन रिविजिट करके डेप्थ में जाएं कि वाकई में बच्चे को, फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा चीजें प्रोवाइड करना सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अच्छी तरबियत प्रोवाइड करना, अच्छा नाम देना, अच्छा कुरानिक एक मुसलमान बनाना, ये सारी चीजें, तो ये अब हमारा चीजें हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम समझते हैं, और एक वो के वाकई में इस्लाम के नजरिए से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर आयद होती हैं, ओके, कि बेस्ड ऑन दैट रिलेशन या वो रोल क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टीचर, तो मेरा रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे, आई एम अ मेंटर, आई एम अ गाइड, आई एम डूइंग दिस टू माय स्टूडेंट्स और व्हाटएवर। अगर मैं एक सिस्टर हूँ, मैं नेबर हूँ, तो बीइंग अ नेबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, है ना। अगर मैं मदर इन लॉ हूँ या मैं सिस्टर इन लॉ हूँ या मैं डॉटर इन लॉ हूँ, तो वट एवर इज कमिंग टू माइंड, हमारे एंगल से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा कि अल्लाह ताला मुझसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चाहते हैं, हमको क्या लगता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, ओके, एंड विल कीप एक्सप्लोरिंग दिस। हम बार बार रिविजिट करते जाएंगे इस चीज को, इस पेज को, लेटर ऑन एज वेल। अगेन मैं इसमें यही बता रही हूँ कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं ऐड करना, बिकॉज दूसरों की तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, या हमको पता भी नहीं कि वो सही है क्या गलत है, लेकिन वो एक्सपेक्ट हमसे कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो हमको ये देखना है कि हमारा क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इवन इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, आपको अगर लग रहा है कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, मतलब ये लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमको ये लिखना है, विल कम टू दैट एज वेल, ओके। देन यू हैव टू राइट दिस एज वेल, सेम है, वही चीज है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक नजरिए से हम उसको देख सकते हैं कि व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हमारा रोल क्या है अराउंड या इन या एट। फॉर एग्जाम्पल इन द हाउस, हमारा जो भी घर की सेटिंग है उसमें हमारा क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नुसरत चौधरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट आई एम जिस तरह उन्होंने कहा, आई एम द बहुत अच्छे से ब्लेस्ड फीलिंग के साथ उन्होंने कहा कि शी इज वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह टू बी द ओनली डॉटर इन लॉ। सो द वर्ड ओनली एड्स वैल्यू टू इट, मतलब शी इज द ओनली सिंगल डॉटर इन लॉ। 4-5 होते तो सिचुएशंस चेंज होती हैं, लेकिन सिर्फ एक है तो सिचुएशन
रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी अलग होती हैं, प्यार मोहब्बत भी बहुत ज्यादा रहता है, अटेंशन अफेक्शन भी मिलता है, साथ में कुछ चीजें। सो जस्ट एज अ लाइक एग्जाम्पल साइड करूँ मैं, तो हम अपना रोल देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे घर में और आवर वर्क प्लेस या हमारी फैमिली में मेरा क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द एल्डेस्ट, बीइंग द यंगेस्ट, बीइंग द मिडिल, व्हाटएवर, या हमारे दोस्तों के साथ मेरा क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब मैं नेबर्स के साथ हूँ, या बीइंग हाउस, यहाँ पर इस कॉलोनी में मेरा घर है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाटएवर, वेयरएवर वी आर। सो इसमें क्या होगा कि बहुत हमको क्लैरिटी मिल जाती है और हमको एक बोझ भी हल्का हो जाता है कि वी नो कि हमारे ऊपर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड ऑल्सो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नॉट दैट कि हमारे नेबर्स का हमारे ऊपर पहला हक है ना। जिस तरह हम देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो भी इस्लाम डिफाइन करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज पेरेंट्स, उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मैरिड वुमन फर्स्ट प्रायोरिटी इज हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, देन अदर आते जाएंगे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली आजकल ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वर्किंग वुमेन है तो वर्क हैज बिकम द प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग, वर्क हैज बिकम द प्रायोरिटी ओवर हस्बैंड, ओवर किड्स, ओवर एवरीथिंग। या कहीं पर अगर हम देखें कि हमारे फ्रेंड्स, अगर मेन को देखें तो कहीं फ्रेंड्स प्रायोरिटी बन गए ओवर फैमिली, या किसी का घर ही प्रायोरिटी बन गया कि घर को साफ रखो, घर को बहुत अच्छा रखो, एंड इवन एट द स्टेक ऑफ कि बच्चों को वक्त नहीं मिल रहा, बच्चों को होमवर्क नहीं हो रहे, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, तो विल हैव टू लुक एट लेंथ के हम यहाँ पर भी गौर करें कि हमारा क्या रवैया है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू रिकॉर्ड एनी टास्क और स्टफ यू थिंक यू शुड बी डूइंग। अब हम ऐसे कोई भी काम या ऐसा स्टफ जो ये सारे रोल से रिलेटेड हमको जहाँ एक लाइन में ही लिख सकते हैं आप, जो व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड कि ऐसा कोई काम है क्या या ऐसी कोई चीज है जो मुझे करने की जरूरत है। ओके, सो राइट इट डाउन, रिकॉर्ड इट डाउन, राइटिंग इट डाउन। साइमल्टेनियसली हमको ये भी एक्नॉलेज करना है वहीं पर कि ऐसी क्या लिमिटेशन है, कौन सी वीकनेस है, क्या फ्लॉ है जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे हैं। Might be, for example, you wish कि after marriage you want to be with your parents, you want to serve your parents or something like that. लेकिन कुछ limitations है, हमारी खुद की मसरूफियात है या बच्चों की जिम्मेदारी and all that, या जो भी चीजें उसकी वजह से कोई चीजें ऐसी है that is holding you back, और फाइनेंशियल कुछ चीजें हैं या whatever, then उसके एंगल से आप अपने लिए क्या सोल्यूशन बना सकते हो। ओके, सो व्हाट यू थिंक यू शुड बी डूइंग, कौन सी चीज है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, एंड अ सोल्यूशन जो आप अपने लिए चुनेंगे कि ओके आई कैन चॉक आउट दिस सॉल्यूशंस, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि आप रेगुलरली जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते, आप मंथ में एक बार विजिट का प्लान बना सकते हैं, या कोई अगर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो जो भी ड्यूरेशन आप सेट कर रहे हो उस टाइम मिलने का प्लान बना सकते हैं। मिलना नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप फोन कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल नहीं तो आप बीच में कभी ऑनलाइन गिफ्ट्स भेज सकते हैं या व्हाटएवर। इट्स लाइक कि हम बेसिकली हर एंगल से सोल्यूशन की तरफ देखना चाहे। ओके, सो हैव यू गॉट द आइडिया एवरीबॉडी? यहाँ पर हम थोड़ा सा इट माइट बी साउंडिंग कि थोड़ा स्पीड अप हो रहा है, लेकिन वी हैव अ होल मंथ टू दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। हमको धीरे धीरे वापस इन चीजों पे बार बार आते रहना है, अपना हिसाब लेना है, अपने आप को रीविजिट करते रहना है ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। ओके, एंड देन लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि एक हम विजन बोर्ड का नाम बहुत सुन रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ विजन बोर्ड? जस्ट गिव अ हैंड, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने सुना है विजन बोर्ड? इट्स क्वाइट ट्रेंडिंग दीज डेज। Nobody? Vision board, anybody? No. वालेकुम सलाम जी। जी आयशा। Nobody has listened the name of vision board? Anybody who has? Okay, so what is vision board? Basically ये जो भी हम चीजें प्लान करने वाले हैं, या विजन बोर्ड इज बेसिकली कि हम अपने विजन को, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल भर के बाद, या 5 सालों में, 10 सालों के बाद।
इट्स लाइक कि कोई लिमिटेशन नहीं है, जिस तरह हमने बॉक्स ऑफ करेज एक्टिविटी की, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप क्या अपने आप को देखना चाहते हो इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, उससे रिलेटेड या तो आप कुछ लिख कर लगाओगे या आप फोटोज लगाओगे या कुछ चीजें आप अपने द वे यू वांट योरसेल्फ उसको हम विजुअलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस पे क्या हम अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम क्या विजुअलाइज करते हैं, मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, मुझे सैलरी इतनी मिलना चाहिए, व्हाटएवर, या मैंने इतने डिग्रीज ले लेना चाहिए, या फॉर एग्जांपल लाइफ है अगर तो शादीशुदा नहीं है तो मेरी शादी इस टाइम तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए। अगर हम वो टाइम सेट नहीं भी करें तो हाउ यू वुड विजुअलाइज योर वुड बी हस्बैंड, वुड बी लाइक स्पाउस, किस तरह आप उसको इमेजिन करना चाहते हैं, कैसी लाइफ आगे, हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, फ्रॉम जो वो सारी चीजें हमने देखी ना कि हमने ये जो बॉडी हार्ट ये जितने हमने डोमेन्स देखे, फिजिकल एंगल से आप क्या चाहते हो, किस तरह आपकी बॉडी नजर आना चाहिए आपको, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहाँ देखना चाहते हो, इमोशनल लेवल पे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे इवन आफ्टर रमजान, रमजान में, रमजान के बाद लाइफ लॉन्ग किस तरह आप चाहते हो आपका स्पिरिचुअल लेवल रहे, सोशल लाइफ कैसी रहे आपकी, ऑक्यूपेशन कैसा रहे, वर्क कैसा रहे। तो एक लॉन्ग लाइफ में आप अपने आप को कैसा विजुअलाइज करते हैं, उससे रिलेटेड हमको एक आइडियाज पहले लिखना होता है एंड रिलेटेड टू दैट हम या तो हम फोटोज लगा सकते हैं। एक विजन बोर्ड है हमारा कि हम ये एनविजन कर रहे हैं अपने लिए, जिस तरह कोई कंपनी का होता है कि एक विजन होती है कि यहाँ से यहाँ पहुंचना है, इतने एम्प्लॉय से इतने करना है, या फिर एक जर्नी होती है कि यहाँ से यहाँ इतना कमाना है। सिमिलरली हमारा एक छोटा सा विजन बोर्ड जिसमें हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत वसी रहे, बहुत वसत उसमें रहे, कोई चीज ऐसी नहीं रहे कि अरे ये तो लिमिटेशंस के साथ आ, माइट बी कि वो विजन हमारी पूरी भी हो जाए। और डेफिनेटली यहाँ दुआ वर्क करती है कि हमको जो हम एनविजन कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं अपने बारे में, फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट है कि हाँ इस साल हज कर लेना है, तो ये विजन है हमारा कि हमको हज पर जाना है ना, या ज़कात देने के काबिल बनना है, या इस इतनी क्वांटिटी में ज़कात निकालने के काबिल बन जाए, व्हाटएवर, मुझे अपनी खुद की ज़कात देना है। तो ये विजन हो गया हमारा, खुद की ज़कात देना मतलब खुद अर्निंग भी उतनी करेंगे तो उतनी निकालेंगे या जो भी, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, विदाउट लिमिटेशन हम ये एनविजन करेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं विजन बोर्ड, जिसको हम जो कैटेगरीज हमने डिफाइन की उसमें आप अपने अपने लिखिए कि व्हाट डू यू विजुअलाइज, क्या हम सोचते हैं, क्या चीजें हमारी होना चाहिए। ओके, फिर जो हमने हार्ट माइंड सोल वाला टॉपिक देखा था उसमें मैंने आपको बताया कि नरिशिंग के ताल्लुक से हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो दिस इज रिलेटेड टू दैट इनर रिसोर्सेज और आउटर रिसोर्स, कौन सी चीजें जो हमारे माइंड हमारे हार्ट को ब्रीड करती है, नरिश करती है। इसमें कुछ इनर रिसोर्सेज है जो हमारे माइंड को हमारे हार्ट को टेंड करते हैं, कुछ रिसोर्सेज आउटर रिसोर्सेज है जो हमारे बॉडी को और हमारे सोल को हेल्प करते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हमारा माइंड हमारा हार्ट ग्रो होता है माइंडफुलनेस से, फोकस से, कोई काम हम कर रहे हैं माइंडफुली कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फोकस है, उसमें हमारा इनर रिसोर्सेस टैप हो रही है और माइंड और हार्ट दोनों की ग्रोथ हो रही है। डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन से ये चीजों को एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्रैटिट्यूड है, जहाँ पे शुक्रगुजारी है, हमने देखा अल्लाह ताला फरमा रहे कि शुक्र अदा करो, शुक्रगुजारी का डेवलप करना एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को जब हम डेवलप करेंगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड को हमारे हार्ट को पीस पे रखेगा, काम रखेगा, पुरसुकून रखेगा। हम बेचैन नहीं रहेंगे, हम इधर उधर तलाश नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे अपनी लाइफ। और उसी से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन का मतलब है कंटेंटमेंट, या हम इस्लाम के अगर नजरिए से देखें तो जिसको क़नात भी कहा गया, काने रहना, कि जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर काने रहना। और हमने इसको कल भी देखा कि जो कुछ लोगों के पास है, जो हमसे ऊपर वाले उनको ना देखे बल्कि जो लोग नीचे हैं उनको देखे, तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम कंटेंट रहेंगे। और दीन के मामले में हम उन लोगों को देखें जो हमसे आगे बढ़कर है, खास तौर पे जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़कर वॉलंटियर करें, वो लोग हमारे लिए, उनको हम एस्पायर करें। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारा ईमान है, हमारी इनर स्ट्रेंथ हमको ये प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे कहीं कमी आ गई तो फिर यानी माइंड और हार्ट हमारा फिर डगमगाएगा, हम साबित कदम नहीं रह पाएगा। हमारी इनर स्ट्रेंथ जरूरी है कि हमारे स्ट्रेंथ्स कौन से हैं,
हमारा ईमान हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा जो वैल्यूज है, जिस तरह हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कोई गॉसिप कर रहा है, क्यों रुकेंगे हम गॉसिप नहीं करने से? डेफिनेटली जब उतना अंदर ईमान की तड़प रहेगी, उतना स्ट्रेंथ रहेगी अंदर की, तभी जाकर हम इतना करेज ला पाएंगे कि हाँ, गॉसिपिंग के अगेंस्ट खड़े रहे या करप्शन के अगेंस्ट खड़े रहे, या पे खड़े रह सके कि हाँ, मैं हलाल रोजी ही लूंगी, हराम रोजी नहीं चाहिए मुझे अपने घर में, मैं शो ऑफ नहीं चाहिए मुझे ग्लैमर नहीं चाहिए, जहाँ हलाल है उतना ही चाहिए। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? या मैं शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, है ना, ठीक है, आप लोग को जो करना है करिए, लेकिन मैं वो चीजें नहीं कर सकती, बिकॉज ये इनर स्ट्रेंथ है, बिलीफ का, ईमान का। तो ये तभी आएगा जब हम उसको केटर करेंगे, नरिश करेंगे। नरिश उसका साइमल्टेनियसली कैसा है कि रीडिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ये चीजों को सपोर्ट करना। फिर क्रिएटिविटी है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें भी हमारे माइंड और हार्ट को ब्रीड करती है, नर्चर करती है। क्रिएटिविटी खास तौर पर मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे कि एज विमेन, एज गर्ल्स, वी आर लॉट मोर क्रिएटिव। हमको ज्यादा क्रिएटिविटी लगती भी है, हम होते भी हैं। जिस तरह कहा गया ना कि हाउस इज कन्वर्टेड इनटू अ होम बाय अ वुमेन। तो एक औरत ही है जो एक घर को मतलब घर बनाती है, होम, हाउस से होम बनाती है ना। कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं रेसिपी के, लेकिन खाना उसको बनाना, उसको एक अच्छी सी बिरयानी में, अच्छी सी डिश में कन्वर्ट करना, ये आर्ट है वुमेन का। या फिर किसी चीज को नजाकत में, डेलिकेसी, बहुत डेलिकेटनेस के साथ कन्वर्ट करना, ये वुमेन, बीइंग वुमेन, हमारा आर्ट है। इस क्रिएटिविटी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। Sometimes it happens कि along the journey, along the various hurdles or problems of life, हम creativity को पीछे छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि इतनी जरूरी नहीं है, because men are not doing that। और फेमिनिज्म मूवमेंट, ये सारी चीजों की वजह से भी हमको ये लगता है जो चीजें men are not doing, that is not important। that might be कि ये इतना important नहीं है। being bold, being brave, being dominant, it is the thing। लेकिन जहाँ पे एलिगेंस है, क्रिएटिविटी है, जेंटलनेस है, ये चीजों को हम सोचते हैं कि दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हालांकि हमको इस चीज को जिंदा रखना है, एंड दैट्स व्हाई हम देख रहे होंगे कि आप ग्रुप में देख रहे होंगे, आई एम इंस्पायरिंग यू टुवर्ड्स सो मेनी एक्टिविटीज जो हमारे क्रिएटिव साइड को जिंदा रख के डेवलप करे। बी रमजान कॉर्नर, be it sharing your drawings, हमारा डूडलिंग, जर्नलिंग, ये सारी चीजें। being kids, हम देखते हैं जब हम बचपन में, या हमारे बच्चों को भी आप देखेंगे, they are very creative, every kid loves drawing। धीरे धीरे बड़े होते होते हम वो चीजों को तर्क कर देते हैं। हालांकि इट इज इवन नाउ एज इनर चाइल्ड, इनर चिल्ड्रन, वी लव क्रिएटिविटी, सो एक्सप्लोर दैट थिंग। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको, जिसका बहुत ही अच्छे से हम इसको ले सकते हैं। एंड अगेन टू रीट्रेट, if you can't do it all together, it's okay to do one step at a time। बहुत सारी चीजें हो सकता है, बहुत सारा एक साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें जा भी रही है। टेक व्हाट यू नीड, ओके, व्हाटएवर यू नीड, टेक इट। और जो आपको लग रहा है कि इट्स नॉट नीडेड राइट नाउ, आई कांट डू इट, इट्स ओके। इट्स ओके टू डू वन स्टेप एट अ टाइम। इवन इन रमजान आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ छूट जा रहा है, इट्स ओके, डू वन स्टेप एट अ टाइम। बी कंपैशनेट विथ योरसेल्फ। हमारा इनर क्रिटिक अगर हमको बोल रहा है, यार देखो सब लोग कितना कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम अ फेलियर, तो उसको रीफ्रेम करना है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट। इंशाल्लाह हम करेंगे, हम आज नहीं उठ पाए कल उठेंगे, आज नहीं कर पाए कल करेंगे, कल का इन द सेंस ओके, इंशाल्लाह विल बी पिकिंग आवरसेल्व्स अप। सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी या एनीबडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग, आई थिंक सो विल just we are on the conclusion, so we would like to take your comments as well। ji, anybody? Is everybody there? Just raise your hands। okay, okay, alhamdulillah। So we are almost on our conclusion, and there we have a beautiful activity for today। Okay, so what we have to do today is हम अभी बहुत ही, जहाँ पर भी आप बैठे, I hope you are sitting at a noise free place, या आप अपने आप को थोड़ा सा ईयरफोन लगा कर बैठ जाइए, shake yourself a bit। Okay,
and we'll do like meditative activity kind of stuff. थोड़ा सा हमको एक novel rush मिलेगा इसमें. What we have to do is now as we are going to enter Ramzan, usually what happens is कि हम अपना experiences, हम अपनी past को लेकर, पूरा बोझ को लेकर हम पीछे चलते रहते हैं. And what if I tell you कि what if we can imagine today that we are the day we realize कि we are Muslims. बचपन से तो मुस्लिम है नेम से, लेकिन the day you realize that हाँ यार ये being a Muslim what it means आज realize हुआ. So what I want is कि for example entering into Ramzan like a new Muslim as if you don't know anything. किस तरह होगा वो attitude? जब या आपने किसी न्यू मुस्लिम से कभी मुलाकात की है? एनीबडी कैन यू शेयर व्हाट इज देयर फीलिंग्स? क्या फील करते हैं, क्या बोलते हैं, या कितना थर्स्टी होते हैं वो? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर? एनीबडी? यस तलत. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज आपकी. हाँ, हमारी एक फ्रेंड है कन्वर्टेड, तो जैसे हमारी उनसे बातचीत होती तो उनको ये सीखने का जैसे जल्द से जल्द वो सारी चीजें, नमाज का तरीका, बहुत सी ऐसी दुआएं वगैरह, और जैसे कुरान उन्होंने शुरू में बहुत लेट सीखा, उनकी शादी हो गई तो बहुत उनको वो था कि कैसे मैं सीख जाऊँ, बहुत क्यूरियोसिटी है मैं कहाँ से सीख लूँ, हमेशा पूछते रहते हैं ये. जी. Anybody else who would like to share? जी, वो लोग बहुत वैल्यू करते हैं जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं हर चीज़ की। जैसे हम जो चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, वो वही चीज़ों के बारे में जैसे बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों का भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे और जी. हर चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं वो। जैसे हमको ऑलरेडी मिल जाती है, वो लोग ऐसा दिखता है कि उनको जो मिली है, वो इतने दिन उससे दूर थे तो अब कैसी उसकी वैल्यू करना चाहिए। तो वो सीखने मिलता है उनसे बहुत ज़्यादा। जी. तो ये एक ऐसी चीज है कि एक पैराडाइम शिफ्ट या एक हम नए पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं. व्हाट इफ कल से रमजान शुरू होने वाले हैं और मैं ये सोचूं कि आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम टुडे. ठीक है, नए अंदाज से आप आंख बंद करके सोच के देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आज ही मैंने ईमान लेकर आई हूँ, आज ही मैं अब तक मैं गुमराह थी, गफलत में थी या व्हाटएवर जो भी होगा, आज का दिन है और आज मुझे कल से रमज़ान की तौफीक मिल रही है और वो आज का दिन है जब मैं एक न्यू मुस्लिम बोलकर कि अल्लाह ने मुझको हिदायत दी और मैं एक नई मुस्लिम बोलकर एज़ इफ कि आई डोंट नो एनीथिंग, अब तक क्या जो भी मालूम है एज़ इफ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में, तो मैं कितनी हरीस रहूँगी या मैं कितना ज़्यादा थर्स्टी रहूँगी, कितनी ज़्यादा तड़प कर मतलब मैं सोचूँगी मैं क्या-क्या निकालूँ, है ना? होता है ना जब नए बच्चे हम देखते हैं, छोटे बच्चों की तरह कि वो नया आप कोई टॉय लेकर आते हो, कोई ड्रेस लाते हो, कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है, फर्स्ट बर्थडेज़ रहती है, फर्स्ट टाइम जो भी उनकी चीज़ें रहती है, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि बस क्या कर लूँ, क्या नहीं। लेटर ऑन वो चीज़ें पुरानी होती जाती है, वो बर्थडेज़ पुरानी हो रही है एंड ऑल दैट, तो हम भी बड़े-बड़े होते-होते लगता है कि यार एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट रूटीन। व्हाट इफ ये कल से इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है एंड हम ये अपने अंदर ये अज़्यूम करें, बार-बार अपने आप को रिमाइंड करें कि आई एम अ न्यू मुस्लिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम नॉर एनीथिंग अबाउट कुरान नॉर एनीथिंग. बिल्कुल जैसे मेमोरी लॉस वाला एक मामला आप समझ के चलिए. अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं हमारा, लेकिन व्हाट इफ कि हम ये सोचे कि आई एम अ न्यू मुस्लिम. अब बिल्कुल नए सिरे से कुरान पढ़ना है, नए सिरे से सब चीज़ें सीखना है, नए सिरे से रमज़ान का एक्सपीरियंस करना है. कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? Yes, just anybody who can unmute yourself and what do you think? Can we do that? Yes. No. Okay. Why? What is it कि आपको लग रहा है कि आपको क्या चीज रोक रही है? Somebody has written, no, we cannot do that. तो क्या चीज है ऐसी, आपको कौन सी चीज है जो रोक रही है हमको? Being a new Muslim, we can.
ओके, वी कैन डेफिनेटली। सिचुएशन से ये सारी चीजें बाहर है, लेकिन हम अपने माइंड को अगर इस तरह कंट्रोल करें। सी सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल आज हम जिंदा हैं, हम आज अल्लाह ने लाइफ दी, हमको नहीं पता ना कल रमजान का चांद देखने मिलेगा भी क्या। वी नेवर नो, हम में से कोई नहीं जानता कि हमको रमजान का चांद, हम जिसकी बात कर रहे हैं, देखने मिलेगा या भी नहीं। अल्लाह हमको रमजान का चांद देखना नसीब फरमा, अल्लाह ताला हमको रमजान की नेमतों से, और हम में से बहुत सारे, हम में से हर किसी को अल्लाह रमजान की नेमतों से फैजियाब करे। बट एक ये भी चीज है, किसी का कोई लोग ऐसे होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए, जिंदा लाश बन के पड़े हैं ऑल दैट। मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाह रही, लेकिन आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन, व्हाट इफ वी कैन बिकम अ न्यू मुस्लिम, कि अल्लाह ताला ने मुझको एक नई जिंदगी, वाकई में हम देखते हैं हम जब सुबह उठते हैं, इट्स लाइक अ न्यू लाइफ। हमको नहीं बताया था कि हम रात में ही अल्लाह ताला हमारी अगर रूह कब्ज करते हैं, रूह को वापस ही नहीं भेजते। तो इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि वी कुड हैव डाइड। तो व्हाट इफ के बहुत मुश्किल भी अगर जा रहा है, लेकिन हर सुबह जब हम आंखें खोल रहे हैं, हम इमेजिन करिए कि आई हैव गॉट अ न्यू लाइफ, थैंक यू अल्लाह। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, एहसान है कि आपने मुझको मेरी रूह वापस कर दिया। देयर इज अ ब्यूटीफुल दुआ आल्सो हिस्नुल मुस्लिम में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में से बेदार होने के बाद पढ़ते थे। तो ये हम इमेजिन करें। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन व्हाट अबाउट दोज न्यू मुस्लिम्स जो ईमान लेकर आते हैं, उनके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। हम ये सोचे कि एक नए मुस्लिम के नई तरीके से हम एक्सपीरियंस करेंगे व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम। बेशऊरी, अब तक गैर शऊरी जिंदगी अगर गुजारे थे, अब एक नए शऊर के तौर पे हम मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारी एविल प्रैक्टिसेस थी, आदतें थी, वो सारी चीजें अब रमजान के आखिरी रमजान का जो चीजें हैं, मतलब हम पीछे छोड़ दे रहे हैं वो चीजों को, और एक नए आज़म के साथ, नए हौसले के साथ, बिल्कुल लाइक अ न्यू मुस्लिम, कि आई हैव चेंज, आई हैव आउटग्रोन, मैं वो नहीं रही हूँ जो पहले हुआ करती थी। ये अहद के साथ, इस आज़्म के साथ हमको बिल्कुल दाखिल होना है रमजान में, और रमजान से इमर्ज आउट भी होना है इस एंगल से। ओके, तो हम इसी को इंशाल्लाह ये करेंगे कि व्हाट आई वांट इज कि हम एक छोटा सा मेडिटेटिव एक्टिविटी है। आई वांट कि एवरीबॉडी इज सिटिंग ऑन इन अ क्वाइट प्लेस। आप लोग डिस्ट्रैक्शंस में नहीं है, और ईयरफोन या कुछ थोड़े 5 मिनट के लिए एटलीस्ट, दिस इज अ 5 मिनट एक्टिविटी that will give you that boost inshallah. So everybody is ready, just give me a hand, raise your hands, and we'll end after this. Okay, so I'll just give you the instructions. Okay, you listen to my voice without any distractions, and inshallah we'll be concluding our session with this. So what I want is to first of all wiggle yourself, आप अपने आप को थोड़ा सा shake around करिए, or so that you are sitting comfortably wherever you are, or open up your hands and legs, sit comfortably, जो आपको best comfortable position लगती है, and close your eyes. Try to close your eyes and listen to my voice, जहाँ पर आप मेरी voice के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, and breathe in, गहरी सांस लीजिए, and breathe out. Okay, and you have to do this 3 times, where you are breathing in and breathing out. Breathe in, inhale, and breathe out, exhale. You have to breathe in and breathe out. And you are feeling relaxed, calm, at peace, inshallah. As you are breathing in, take all the positivity and everything that you can imagine, positive thoughts. So sitting comfortably in that position, as you are relaxing, focus your attention on your breath. सारा attention अपने breath के ऊपर लेकर आइए, as you are inhaling, exhaling, and observe the natural rhythm, जो आपके breath की natural rhythm है, हम उसको observe करेंगे. सारे thoughts, distractions जितने भी आ रहे हैं, let them pass along. Don't pay attention to them. Let them be. But gently guide your attention towards your breath and my voice. Allow yourself to experience sense of peace, calmness, or एक stillness है जिसको आप महसूस करें. You are feeling relaxed, and as you have closed your eyes,
आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आप एक रूम में बैठे हो. It's completely white in color. All the walls, all the, everything in it, हर चीज आप से लेकर हर चीज, उसमें white color की. And it's so calm और बहुत beautiful है. बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको. And then you see a door. आपके सामने एक दरवाजा है. That is also white in color. You take 4 steps towards it and you open the door. आप दरवाजा खोलते हैं और आप दरवाजे के बाहर जाते हैं. और दरवाजे के उस पार, आप ये दरवाजा जैसे ही बंद करते हैं तो उस पार आपकी फेवरेट प्लेस है. अ ब्यूटिफुल ग्रीन फॉरेस्ट. बहुत ही खूबसूरत एक जंगल है या फॉरेस्ट है, हरा भरा, बहुत खुशनुमा, जिसको आप हमेशा जन्नत के तौर पर भी यूजुअली हम इमेजिन करते हैं. बहुत खूबसूरत आपको वो नजर आ रहा है और आप उसमें चलने लगते हैं. उसके आपको बहुत सारी हरा भरा वहां पर घास आपके पैरों पे फील हो रही है. अतराफ में आपको चिड़िया की चहचहाने की आवाज आ रही है, बर्ड्स की है, और छोटे छोटे कीड़ों की भी आवाजें आ रही हैं, पत्तों के हलने की आवाज आ रही है. और आप ये तमाम सूदिंग साउंड्स को एक म्यूजिक की तरह महसूस करें. आपके कानों के ऊपर वो हल्के से वो धीमी धीमी जो आपको आवाजें आ रही है वो बहुत ही आपको रिलैक्स कर रही है. साथ में जो ब्रीज है, जो ठंडी ठंडी हवाएं हम महसूस करते हैं, खुशनुमा उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ आपको वो भी महसूस हो रही है. पत्तों की खुशबू है, घास की है, हल्की हल्की नमी की है, पानी की है, ये खुशबू भी आपको महसूस हो रही है. सेंट्स आ रहे हैं आपको अलग अलग यहाँ पर. जो एक फॉरेस्ट में हम चलते वक्त हमको झाड़ों में, पत्तों के हरियाली के बीच में बहुत सारे फूल भी अतराफ में नजर आ रहे हैं. बहुत खुशनुमा सा मंजर है. और यहाँ आप जब अंदर चलते चले जा रहे हैं, आसमान खुला है और बहुत खूबसूरत नजारा है. साथ में आपको आपकी जो नाक है, नॉस्ट्रल्स है, आपको वहां पर हल्की हल्की ठंडी हवा भी महसूस हो रही है. आपकी खुद की सांस भी महसूस हो रही है और साथ में वो ठंडी हवा जो आ रही है. दूर से कहीं पानी की कोई नहर बह रही है, उसकी भी हल्की हल्की आवाज आपको महसूस हो रही है. और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है. फिर आप जैसे ही आगे जा रहे हैं तो बहुत सारे झाड़ों के बीच में आपको एक बहुत जायंट ट्री नजर आ रहा है. बहुत बड़ा, ऊंचा पूरा, आपको बहुत खुशनुमा है, बहुत ही जायंट है. और उसको देखकर एक सुकून तारी हो रहा है. एक बहुत ही बड़ा, बहुत पुराना दरख्त है जिसकी तरफ आप चल जा रहे हैं. और आप वो दरख्त की तरफ जाते हैं और आप वो दरख्त से गले लग जाते हैं. यू एम्ब्रेस इट इन योर आर्म्स. अपने बाजू फैलाकर आप उसको हक करते हैं. और जैसे ही आप उसको एम्ब्रेस करते हैं, आप उसको गले से लगाते हैं, तो आपके हाथों पर आप वो फील कर सकते हैं. उसकी ट्रंक है, उसकी जो लकड़ी है, आप उसकी जो टेक्सचर है उसको अपने हाथ पे फील कर सकते हैं. उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं. और अपने तलवों पर वो मिट्टी है, नमी, मिट्टी की नमी है, वो उसकी रूट्स है, जड़ें हैं, उसको भी आप महसूस कर सकते हैं. और ऊपर से हल्की हल्की जो सन की, सूरज की शुआएं आ रही है, पत्तों के झाड़ों के बीच में से, ब्रांचेस के बीच में से आपके चेहरे पर आ रही है, उसको भी आप महसूस कर. बहुत ही खुशनुमा से ये मंजर आपको नजर आ रहा है. अब आप जैसे ही उसको एम्ब्रेस किए हुए हैं और ये सारी चीजें हैं, तो आपको एज इट फील हो रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जितनी भी पुरानी ऐसी आपके अंदर नेगेटिविटी है या वरीज है, कंसर्न्स है, जो बुराइयां हैं आपके अंदर, उसकी वो रूट्स जो है, वो जो अर्थ है नीचे से, जमीन उसको एब्जॉर्ब कर ले रही. जिस तरह एक मैग्नेट है वो पूरी की पूरी चीजों को खींच लेता है, उसी तरह आपको महसूस हो रहा है कि ये जो जड़ें हैं और ये जो जमीन है, इसके अंदर आपकी नेगेटिविटी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है. और साथ ही उसकी जड़ों से जिस तरह हम देखते हैं कि पानी है या न्यूट्रिशन है उसके पत्तों तक पहुंचता है, आपकी बॉडी में भी न्यूट्रिशन और ग़िज़ा की एक रौनक ऐसा दौड़ पड़ी, जहां पर आपको लग रहा है कि वो नेगेटिविटी नीचे से निकल रही है और साथ में आपको पूरी बॉडी में आपके एक नूर सा, एक बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस महसूस हो रही है, ताजगी महसूस हो रही है. जिस तरह फूलों में, फलों में एक ताजगी रहती है, आपको वो महसूस होने लग रही है. और ये सारा का सारा माहौल आपको फ्रेश और बहुत ही खुश कर दे रहा है. आप हल्की सी मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर आ रही है और बहुत सुकून आपको महसूस हो रहा है. और आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे चीजें आप महसूस कर रहे हैं, साथ में आपके हाथों में से, उंगलियों में से भी छोटे छोटे पत्ते, बहुत ही छोटे छोटे फूल पत्ते उमड़ रहे हैं. और आपके हाथ भी वो शाखों में तब्दील हो रहे हैं. आपके पैर भी जो है तो वो रूट्स, बहुत ही अच्छी रूट्स में वो तब्दील हो रहे हैं.
और आप खुद भी एक झाड़ में तब्दील हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही अच्छा आप महसूस कर रहे हैं। और यही मिसाल एक अगर हम उसको देखें जो कुरान में दी जाती है, कलमे तैयबा की मिसाल, कि कलमे तैयबा का जो दरख्त है, तो आपको इस तरह फील हो रहा है कि आपका जो दिल है, उस दिल में कलमे तैयबा समाये हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके नूर से आपका नूर आसमानों में आपकी शाखों के थ्रू, आपकी जो हरे-हरे पत्ते जो फूट रहे हैं, उसमें भी आपका नूर निकल रहा है, और साथ में वो जड़ों में आपको बहुत ही ग्राउंडिंग, बहुत ही आपको एक अच्छा-सा आपको एक स्ट्रेंथ अता कर रहा है, ग्राउंडिंग अता कर रहा है, कि जिसकी वजह से चाहे कोई हवा आए, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, आप डटे रहें और बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। आपकी जड़ें बहुत डीप रूटेड है, ज़मीन में जड़ी हुई हैं और मज़बूती के साथ कायम है। कलमा तैयबा का ये जो दिल में नूर है, उसकी जड़ें इतनी नीचे तक, उसकी वैल्यूज़ जो इतनी जड़ी हुई है कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े हो। और उसकी शाखें इस तरह आसमान में निकल रही हैं कि आपके नूर से, आपकी जो शाखें आपके थ्रू निकल रही है, उससे आप फल दे रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, और उसका जो वुसअत है आपके जो शजर की, आपके एक जो आप झाड़ में तब्दील हो गए, वो ट्री इतना बड़ा हो गया कि वो शेड प्रोवाइड कर रहा है, वो शैडो प्रोवाइड कर रहा है। पूरा आसमान को वो समा सकता है, जितने लोग उसमें नीचे शेड लेना चाह रहे हैं, साया लेना चाह रहे हैं, लोग उसमें से साया ले सकते हैं। और आप बहुत ही पुरसुकून हैं। चाहे कोई आपसे कोई फल ले, फूल ले, या कोई आपके साए में बैठे, आप बहुत पुरसुकून महसूस करें। और अगर कोई वो फल तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, तो आपके अंदर इतनी हम्बलनेस है कि आप वो फल ऑटोमैटिक गिरा देते हैं, और आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप बहुत पुरसुकून हैं और आप मुतमईन हैं। तो इसी तरह ये जो नूर है कलमा तैयबा का, ये हमको एक ग्राउंडिंग देता है, और बहुत ही आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश स्टेट से आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर पुरसुकून है आप, और कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये हम महसूस कर सकते हैं, जब तक भी आप महसूस करना चाह रहे हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं। ये जो झाड़ है, ये सिंबल है ग्रोथ का, चेंज का, और उसमें से तमाम जो बुराइयाँ हैं आपके जड़ों से निकल गई, और नए-नए पत्ते जो हैं वो फूट रहे हैं, वो स्प्रिंग में तब्दील हो रहे हैं। ओल्ड पैटर्न्स या आपकी ओल्ड हैबिट्स है, वो छँट गई हैं, और नए ट्रांसफॉर्मेशन, नए ग्रोथ के लिए आप बिल्कुल राज़ी हैं। ये जो आपका झाड़ है, ये ट्री है, ये बर्ड्स के लिए, जानवरों के लिए, हर किसी के लिए एक सेफ्टी वाला, एक नरिशमेंट का ज़रिया, जिसके साए तले हर कोई शेड पा सकता है, बहुत ही आसानी से। और आपको ये जब तक महसूस करना है, आप कर सकते हैं। और आप इस खुशनुमा मंज़र से आप जब तक चाहते हैं, आप ये इसमें रह सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपको जब महसूस हो कि ये कामनेस, ये सेरेनिटी आपकी बॉडी को रिलैक्स कर चुकी, यू आर एट पीस, तो आप कोई 4 स्टेप पीछे लेंगे, और फिर इस फॉरेस्ट को अलविदा कहते हुए हम वापस अपने रास्ते के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। फिर हम वो दरवाज़ा खोलेंगे जिस कमरे में हम थे, और वो दरवाज़े में हम 4 कदम अंदर आकर बैठ जाएँगे। इस व्हाइट रूम में हम वापस आकर बैठ गए, और आप वही सुकून, फ्रेशनेस, ताज़गी महसूस कर रहे हैं, जो वो ताज़गी आप सारी की सारी लेकर वहाँ से आए थे। वो पूरा का पूरा कामनेस, ग्राउंडिंग, और वो नूर आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। फिर धीरे से आपको जब महसूस हो कि आप अभी रेडी हैं, तो आप अपनी आँखें खोल सकते हैं, और यू कैन कम टू द प्रेज़ेंट स्टेट, जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल हैं, वहाँ हम वापस आ सकते हैं। एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। इन्हेल करिए, एक्सहेल करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, जिस तरह हम सर्दी में अपने हाथों को एक-दूसरे से करते हैं रब, और दुआ की तरह हाथ उठा के अपने चेहरे पर अपना हाथ फेर दीजिए। तो ये एक ओवरऑल एक्टिविटी थी हमारी, जहाँ पर हम एक नए मुस्लिम की तरह, एक न्यू मुस्लिम की तरह, हम ये अज़्म और हौसले के साथ अपने दिल में ईमान की जो शम्मा है, हमको उसको लेते हुए, हम बिल्कुल एक जड़ें हमारी जिस तरह मज़बूत है, और बिल्कुल ग्राउंडिंग के साथ इंशाअल्लाह हम रमज़ान में एंटर होंगे, लाइफ में एंटर होंगे इंशाअल्लाह। तो आप में से जो लोग इस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किए, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हाउ यू हैव फील्ड, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जी। एनीबॉडी, यू कैन शेयर।
क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जी मायदा। A kind of silence. जी, साइलेंस महसूस हुआ। जी, और एनीबडी? तो बेसिकली ये एक्टिविटी या इस तरह की जो एक्टिविटी है, हम अपने आप को काम करने के लिए, हम अपने आप को बहुत ही पुरसुकून करने के लिए, ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरी फ़ोकस और तवज्जो हम एक तरफ लाने के लिए हम इस किस्म से मेडिटेशन है या अपना जो हम चाहते हैं वाक़ई में कि हम जब कुरान पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें, तो एक मेडिटेटिव स्टेट में बिल्कुल उसको उतना वक़्त देते हुए, पूरे खुशू और खुज़ू के साथ हम उसमें हाज़िर रहें और अल्लाह ताला के हुज़ूर हम अपने आप को पेश करें। तो ये एक छोटी-सी एक्टिविटी थी। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक टास्क है। वी आर ऑलमोस्ट हमने अपना टास्क खत्म कर दिया। जो मैंने आपको कहा कि सुबह उठते ही अल्लाह ताला से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, वो दुआ तो बेदारी की दुआ है, रात में नींद से उठने की। लेकिन उठने के बाद सुबह की दुआओं में जो दुआ एक शामिल है, वो है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, अल्लाह को अपना रब मानकर राज़ी हूँ, इस्लाम को अपना दीन मानकर राज़ी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपना नबी बोलकर इस पर राज़ी हूँ, इसको मैंने कबूल किया। तो ये एक चीज़ है जो हमको ये ऐसे कलमात है जो डेली बेसिस पे हमको कलमा तैयबा और डेली बेसिस पे हमको वो एहसास दिलाते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ ट्रू मुस्लिम। और एक एक्टिविटी जो हमारी हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम रमज़ान में अपना एक प्लान आउट करें कि रमज़ान में एक ऐसी इफ्तार पार्टी हम ऑर्गेनाइज़ करें या कम से कम हमारी एक ऐसी दोस्त सहेली को या किसी को हम बुलाएँ, जो एक न्यू मुस्लिम है, हम उसको इफ्तार पर बुलाएँ। नहीं बुला सकते तो हम उसको एक रमज़ान का कोई किट दें, रमज़ान का कोई तोहफ़ा दें या ईद के ऊपर हम कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। या नहीं तो हम कम से कम उसको फ़ोन कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ़्त करें। तो दिस इज़ वन एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 घंटे का आज का सेशन लिया। कल इंशाल्लाह सेशन हमारा रहेगा नहीं। आई विल बी पुटिंग डिफरेंट वीडियोज़, इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और आपको वो करके ग्रुप में सेंड करना होगा। तो अगर आप में से किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेरीज़, कोई प्रॉब्लम या एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, आप शेयर कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह विद दैट विल कंक्लूड। जी, एनीबॉडी या फिर आप थम्स अप दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है काफ़ी लेट भी हो रहा है, अदरवाइज़ वी कैन कंटिन्यू या जो लोग शेयर करना चाह रहे हैं वो सेपरेट भी कर सकते यस, हमें जी, क्यूरी है ये। जी, हम अराउंड 2:30 या 2:35 को हम ज्वाइन हुए और उस जी, वक्त वो चल रहा था सिमेट्री वाला, जी, जी, करेज वाला। तो आप जी, वो आप हमें डिटेल में बता सकती है, वो और उसके पहले आप जो बताए थे, पढ़ाए थे। जी, जी। मैं इंशाल्लाह आपने कल का सेशन शायद मिस कर लिया है ना? जी नहीं, हम कल का अटेंड किए थे। किए थे आप अटेंड जी। हमने 2:15 को ही स्टार्ट किए थे। मैं इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग इंडिविजुअली आपको पर्सनली सेंड कर देती हूँ। आज की रिकॉर्डिंग हम सेंड नहीं करेंगे बिकॉज़ इट वाज़ समथिंग कि जिसको पर्सनली अटेंड करके करना था। तो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर देती हूँ। तो आप जब भी वक़्त मिले आप देखकर उसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है? ओके, हाँ, जज़ाकल्लाह। जी। एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया। इंशाल्लाह हम रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। हमारे बहुत सारे टास्क हमने देखा है। धीरे-धीरे इंशाल्लाह सूनर लेटर हमको ये तमाम चीज़ें करना है और इंशाल्लाह हम रमज़ान में इस तरह दाखिल होंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान की जो बरकतें हैं, जो नेमतें अल्लाह ताला हमारे लिए वो खोल दे, उसकी अज़मत के दरवाज़े खोल दे। अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और बहुत सारी नेमतों के लिए अल्लाह ताला हमको ओपन रखे इंशाल्लाह, आमीन। तो ग्रुप आमीन। में आप लोग एक्टिव रहें, ग्रुप में काफ़ी चीज़ें टास्क आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, तो उसमें आप सबमिट भी करिए, उसमें एक्टिव रहिए। तो इंशाल्लाह कल का हमारा सेशन नहीं रहेगा बिकॉज़ कल से इंशाल्लाह रमज़ान है, लेकिन सेशन के बेसिस पे सेशन के रिप्लेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ टास्क दिए जाएँगे। ओके? तो सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, रमज़ान मुबारक एडवांस में और सभी से दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक आपको भी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।